बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you so much. May Allah bless you more and more. माशाल्लाह, आज हम आओ कुरान समझें आसान तरीके से कुरान कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा ए के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी गर्ज सिर्फ यही है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें और उसके लिए कोशिश शुरू करें और उसको जारी रखें इस्तकामत के साथ इंशाअल्लाह। तो इस मकसद को लेकर आज हमने अपने वक़्त को एक दफ़ा फिर से स्पेयर किया है कि हम अल्लाह की किताब को समझें और जानें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी क्या हिदायत फरमा रहे हैं और उसी हिदायत के साथ हमारी हर कामयाबी जुड़ी है। दिन-रात जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, जितने प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं समहाउ, तो हम ढूँढ रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ हमें बता दी है कुरान में कि इस सिचुएशन में इस तरीके से चलो तो तुम्हारे लिए कामयाबी है। तो सरासर हम अपनी कामयाबी की गर्ज से अपने आप को कामयाब करने के लिए और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आज एक बार फिर यहाँ मौजूद हैं और ये पूरा प्रोग्राम जो हमारे लिए तरतीब दिया गया है, ये अल-फलाह मंज़िल की तरफ से है डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसी ब्लेस्ड बिल्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक यानी आज का दिन 15 दिसंबर होगा, तो ये ट्रेनिंग का पहला दिन होगा। आई मीन टीचर्स ट्रेनिंग। आप में से भी जो लोग ज़ाहिर है सब लोग QC1 तो कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप सर्टिफाइड टीचर्स बन जाएँ, तो आप जॉइन कर सकते हैं। वैसे ऑफ़िशियली तो रजिस्ट्रेशन की डेट गुज़र चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से कोई हो जो चाहे कि हमें ट्रेनिंग में अपीयर होना है, तो वो आज की डेट में इवनिंग तक मुझे बता सकता है। आई विल ट्राई कि मैं उनको एडजस्ट ज़रूर करवाऊँ और वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफाइड टीचर बन जाएँ और आप लोगों को मौका भी मिले कि इतनी ब्लेस्ड प्लेस को आप देखें और वहाँ सब ऑब्ज़र्व करें कि किस तरीके से कुरान की अंडरस्टैंडिंग का काम वहाँ दिन-रात हो रहा है, इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं, अल-फलाह के विज़न को ज़हन में रखते हुए कि हम सारे लाइक माइंडेड फैमिलीज़ सबको लाकर, हम सब इकट्ठे होकर एक मकसद को लेकर चलें और वो ये हो कि हमारी दीन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये बताती है कि दीन और दुनिया अलग नहीं है, वो एक ही हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है ताकि हमें असेस किया जाए, हमारी आज़माइश की जाए और उस आज़माइश के लिए हमें गाइडलाइन दे दी है कुरान में। तो कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ डायरेक्ट मुस्लिम उम्मह का रिवाइवल अल-फलाह मंज़िल का विज़न है और ये कि 24/7 हम कुरान की अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ़ में ले आएँ इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। जी, तो कोर्स 2 में जो 5 सफ़हात कुरान के हम पढ़ रहे हैं, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह पहला हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हमने सफ़हा नंबर 2 स्टडी करना है। हम जानते हैं कि पहले 4 सफ़हात में हिदायत की बात हो रही है और हिदायत की बात कनेक्ट की जा रही है मुत्तकीन के साथ भी, फिर काफ़िरीन के साथ, फिर मुनाफ़िकीन के साथ और उसके बाद दावतुल कुरान के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान हैं ज़मीन पर जिन्हें हिदायत दी गई, उनके बारे में ज़िक्र है, हम वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। जी, तो ये है हमारा राइट हैंड जिसके 5 उँगलियों को हम कुरान के पहले 5 सफ़हात कंसीडर करते हुए इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी अगर हम इसको अपनी तरफ मोल्ड करके इसको काउंट करें, तो सफ़हा नंबर क्या बनता है 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 1 के चारों इशारात हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम सफ़हा नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये इशारात के नाम हैं। आप में से कोई सिस्टर ज़रा हैंड रेज़ कीजिए। आप में से कोई पढ़ के बता दें कि ये 4 इशारात कौन-से हैं? जी, एनी ऑफ यू प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स। सिस्टर हिरा कैसर, अपना माइक ऑन कीजिए। जी, अस्सलाम जी, वालेकुम। बताइए। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़। तारीफ, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों के सिफात।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है और इनको शॉर्टली याद कर सकते हैं, तारीफ, दुआ, हिदायत और हिदायत। सफात। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सफ़ा नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह जिसके आगाज़ की तरफ हम जा रहे हैं, एंड वी कैन सी कि ये जो 4 इशारात हैं इनको हम अभी याद कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी ईज़ी और 4 हिस्सों को 4 मुख्तलिफ कलर्स में बताया जा रहा है। ये जो ऊपर की ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्योंकि हम पिछले सफ़े के साथ समझ चुके हैं और उसकी रीज़न भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। वो ये है क्योंकि इसके का जो मौज़ू है, जो टॉपिक है, वो पिछली आयत के साथ डायरेक्ट है, तो उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम जो हिस्सा शुरू करेंगे वो आपको पिंक कलर, लाइट पिंक कलर में ये स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, आयत कुरानी, और उसके बाद येलो कलर में जिनको आज हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, यानी आयत नंबर 6 से 10 तक। और उसके बाद की जो 2 इशारात हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अंडरस्टैंड होंगी। आज जो इशारात हम पढ़ रहे हैं उनके नाम, आप इनको सबक का नाम भी कह सकते हैं और आप इसको इशारा भी कह सकते हैं इस सफ़े का। कौन-सा है? कौन से 2 हैं? नंबर 1 काफ़िरीन को हिदायत नहीं, नंबर 2 मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं। अब आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे, उन सबको हम समझते हैं इन आयात के साथ इंशाअल्लाह। जी, तो इस तरीके से हम अगर सफ़ा नंबर 2 को ज़हन में लाते हैं, तो पहले 2 जो इशारात हैं वो हैं काफ़िरीन को हिदायत नहीं और मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं। तो इस तरह से हम इसको अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, एंड शॉर्टली काफ़िरीन एंड मुनाफ़िकीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें, काफ़िरीन को हिदायत नहीं, ये आज हमारा 2A जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछली आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के बारे में बात की, जो कुरान से हिदायत पाने के अहल थे। अब उन लोगों की बात होगी जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तो ये जो पोर्शन जो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही फ़िक्रमंदी के साथ समझने वाला है, क्योंकि बात हो रही है कि हिदायत किनको नहीं मिलेगी। ठीक है? तो हमारा डेफ़िनेटली कंसर्न इस बात से भी होना चाहिए, कुरान की हर आयत से होना चाहिए, और कुछ असबाक हम सीखेंगे जो मैं एंड में डिस्कस करूँगी। यहाँ देखिए, आयत मुबारका नंबर 6 और 7 को अगर हम देखें, तो सिर्फ़ 2 अल्फ़ाज़ फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसे हैं जो हमारे लिए नए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा सब हमें आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में भी तकरीबन 2 अल्फ़ाज़ हैं और तीसरी लाइन में सिर्फ़ 1 लफ़्ज़ है जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। ये बड़ी अमेज़िंग बात है कि हम इतने कामयाब हो चुके हैं पहले कोर्स की तकमील के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप आगाज़ करते हैं और तर्जुमा और शरह की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उन पर, चाहे आप डराएं उन्हें या आप ना डराएं उन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाहु अकबर। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, यानी काफिरों की बात हो रही है। तो इन्ना आप सब सिस्टर्स देख सकते हैं कि इन्ना जो है ये हर्फ है, ठीक है? और ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल कोई सिस्टर बताएँगी अपना माइक ऑन करके? इन्ना की क्या मिसाल हम पढ़ चुके हैं कोर्स 1 में? जी, इफ यू कैन प्लीज़ टेल। जी सिस्टर फरवा। इन्नल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मअस-साबिरीन। साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। इसी तरह अगर हम अल्लज़ीना की बात करें तो आप सब जानते हैं कि अल्लज़ीना इस्म है, यानी बात हो रही है किसी की, वो जो लोग, और इसका वाहिद होता है अल्लज़ी, राइट? सो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो लफ्ज़ है कफ़रू। कफ़रू जो है ये इट्स वेरी सिंपल, ये फ़ेल है और ये जमा है और ये माज़ी है। यानी कफ़रा उसने कुफ़्र किया, कफ़रू उन सब ने कुफ़्र किया। इस तरह से ये टेबल बनता है। इंशाअल्लाह आपकी उसी 2 में हम इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाउन अलैहिम। सवाउन क्या है? बराबर है, यानी एक जैसी बात, बराबर है, इक्वल, ठीक है? यानी सेम सेम। अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप मज़ीद समझेंगे शरह के दौरान। अलैहिम, ये 2 टुकड़े हो सकते हैं। अला का मतलब है पर, ये भी हम पढ़ चुके हैं कोर्स 1 में। और हिम का मतलब है उन, यानी जैसे हमने हु, हुम पढ़ा था, ऐसे हमने ही, हिम भी पढ़ा था, आप जानते हैं।
तो सवाउन जो है ये अपनी नोयत के एतबार से ये भी इस्म है, अला हर्फ है, और जो हिम है ये भी इस्म की कैटेगरी में आएगा। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको ब्रेक करना पड़ जाए, टुकड़ों में समझना या समझाना हो, तो आ का मतलब है चाहे, अनज़रत ये ऐसे ही है जैसे कि होता है फ़अलता, नसरता, ज़रबता सम ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो ये उस तरह से है। अभी हमने ये टेबल पढ़ा नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि ये मादी है, ठीक है? यानी आपने डराया, लफ्ज़ी मानी इसका ये आता है, अंज़रता, आपने डराया, ये इशारा है इसका, ठीक है? मादी के टेबल में, राइट? और हुम जो है वो सेम यू कैन सी कि वो इस्म है, यानी वो ज़माइर में आता है और अटैच्ड प्रोनाउन में, ठीक है? तो प्रोनाउन तो नाउन ही होते हैं, यानी कि इस्म। तो क्या बना, चाहे आप डराएँ उन्हें, ठीक है? एंड आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अम लम तुनज़िरहुम, अम का मतलब है या, राइट? लम का मतलब है नहीं, ठीक है? और इसी तरह तुनज़िर ये एक अलग लफ्ज़ है जिसका मतलब है यानी कि आप जैसे हम कहते हैं ना, आप डराते हैं, यू कैन से, ठीक है? ये क्योंकि जुड़ कर आ रहा है ना उसके साथ, तो इसकी टर्म चेंज हो रही है, तुनज़िर बन रहा है। अदरवाइज़ इसका मतलब है आप डराते हैं या आप डराओगे, राइट? और ये आता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुदारे का इशारा सामने करते हैं, किसी एक शख्स को हम कहते हैं कि आप ये काम करते हो या करोगी, ठीक है? अभी सिर्फ़ आप इसको इतना ही समझेंगे क्योंकि ये वर्ड्स हमने अभी तक इसको टेबल में, ग्रामर में समझा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। सिर्फ़ आप इसके तर्जुमे पे फ़ोकस करेंगे। या ना आप डराएँ हुम उन्हें। अगेन तो यहाँ पर भी अम और लम की अगर हम बात करें तो ये हुरूफ कंसीडर होते हैं, और जो तुनज़िर है ये क्या है? ये फ़ेल है, फ़ेल मुदारे है, और मुखातिब यानी सामने वाले के लिए, और वाहिद है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। ला युमिनून, ला नहीं हर्फ की कैटेगरी में आएगा। युमिनूना ये है, यू कैन सी मुदारे जमा, यानी वो ईमान लाते हैं या लाएँगे। जब ला के साथ इसको जोड़ा तो बन गया वो ईमान नहीं लाते हैं या नहीं लाएँगे, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं और शरह की तरफ चलते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ़्र किया, कुफ़्र का मानी हम समझ चुके हैं, इसका मतलब होता है काफ़िर वो होता है जिसने जो इनकार कर देता है, और इनकार से मुराद ये हुआ कि यानी इनकार कोई तभी करेगा जब उसको कोई बात कही जा रही है और वो एक्नॉलेज करे कि हाँ, ये बात है, लेकिन मैं इसको नहीं मानूँगा। तो जो खुद बज़ात खुद इनकार कर दे, रिजेक्ट कर दे, उसको कहते हैं इसने कुफ़्र किया। अब कुफ़्र किसी भी चीज़ से हो सकता है, अच्छी चीज़ से भी हो सकता है, बुरी चीज़ से भी हो सकता है। जैसे हम शयातीन से कुफ़्र करते हैं, राइट? तो इसी तरह लेकिन ज़्यादा इस्तिलाही तौर पर, शरई तौर पर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो काफ़िर का लफ्ज़ अब फ़ेमस है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कुफ़्र करते हैं उनके लिए, तो यहाँ उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है? सो वो लोग जिनके सामने हक़ पेश किया गया और उन्होंने जानबूझकर उसको बरमला ठुकरा दिया। और उसकी वजूहात नॉर्मली 2 ही होती हैं, या तो तकब्बुर की वजह से कि नहीं जिस तरीके पर हम चल रहे हैं, हमारे बाप-दादा चल रहे हैं, सदियों से जो वो करते आ रहे हैं दीन के मामले में, इंसान को लगता है कि नहीं वही ठीक है। अब अगर हम इस रास्ते से हटे तो लोग कहेंगे कि इतने अरसे से ये लोग गलत थे। तो ये इस तकब्बुर के अंदर, और दूसरी बात शक की बुनियाद पे कि वो यकीन नहीं करते, राइट? तो ये वजूहात होती हैं, एंड बराबर है उन पर, चाहे आप डराएँ उन्हें या आप ना डराएँ उन्हें, वो ईमान नहीं लाएँगे। तो डियरेस्ट सिस्टर्स, वी नो वेरी वेल कि ये सारा जो कलाम है ये डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके ज़रिए से फिर ये मैसेज हमारे लिए है, ठीक है? तो फरमाया जा रहा है कि वो लोग जो मक्का के लोगों को जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में अपनी हर मुमकिन कोशिश की है, ठीक है? ये कौन है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम सब ये भी जानते हैं कि उनसे बेहतर दावत देने वाला कोई भी नहीं हो सकता। हम जितना भी इस्लाम की दावत को फैलाएँ, वो तो सबसे बेहतरीन अंदाज़ में दावत व तबलीग का काम अल्लाह के दीन को स्प्रेड करते थे, समझाते थे, ठीक है? उसके बावजूद वो बदबख्त लोग थे जो ना मान सके, उन्होंने बात नहीं मानी, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है, राइट? तो इसका मतलब है यानी बात काफ़िर वो कंसीडर होगा, इस कैटेगरी में आएगा जिस तक बात प्रॉपर पहुँचे और वो फिर उसको इनकार कर दे, ठीक है? हर किसी को हम काफ़िर नहीं कह सकते, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ पर दरअसल बात यही आ रही है, फरमाया जा रहा है कि इतना बेहतरीन समझाने के बाद भी मेरे प्यारे नबी, क्योंकि बहुत जगहों पर ये आता है कि आप गमगीन हो जाया करते थे कि मैं जिस मकसद के लिए दुनिया में आया हूँ, मैं अपनी एफर्ट्स भी पुट कर रहा हूँ, उसके बावजूद लोग दीन को बहुत कम तादाद में, शुरू में बहुत कम तादाद में आते थे और इस्लाम कबूल करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ आयात में ये भी गाइड कर रहे हैं और यहाँ भी फरमा रहे हैं कि ये जो काफिर हैं, वो ईमान नहीं लाएँगे। मतलब उनका अल्लाह नोज़ देयर इंटेंशंस, उनकी नीयतें जानते हैं, राइट? तो जो मतलब डट जाते हैं अपने तकब्बुर पर और अपने गलत रास्ते पर, तो फिर एक एक वक़्त आता है कि अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं इनके लिए ये डिज़र्व ही नहीं करते कि उनको हिदायत मिले, ये सीधे रास्ते पर आएँ। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनको रोका जा रहा है कि आप तब्लीग ना करें। मतलब आप अपना काम कंटिन्यू करें, लेकिन कुछ लोगों का मुकद्दर ही ये है, उनकी इन हरकतों की वजह से, कि वो ईमान नहीं लाएँगे। ठीक है? एक्चुअली ये कहा जा रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत मुबारका नंबर 7, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर। अल्लाहु अकबर। ख़तमा, ये जो वर्ड है, हम अक्सर सुनते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन, नबियों के ख़ातिम। कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब होता है, आप इसके समझ सकते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब नबियों की जो चेन चली आ रही है आदम अलैहिस्सलाम से, वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद नए नबी आते थे, वो पूरा सिलसिला ख़त्म हो गया या स्टम्प कर दिया गया कि अब इनके बाद, मतलब कोई, ये चेन मुकम्मल हो गई है। इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, तो इसीलिए उन्हें ख़ातिम कहा जाता है, ख़ातिमुन नबिय्यीन। तो वो असल में लफ्ज़ यहीं से है, ख़तमा से बना है, राइट? ख़तमा का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, रुक जाना, बस कन्फर्म, या स्टैम्प कर दी गई, ठीक है? मोहर लगा दी गई, जिसको हम उर्दू में मोहर कहते हैं, इंग्लिश में स्टैम्प का वर्ड यूज़ करते हैं, राइट? अल्लाहु, अल्लाह ने, अला, पर, कुलूबिहिम, दिल उनके, राइट? कुलूब का मतलब है दिल, जमा है, अभी हम इसको एंड में स्टडी भी करेंगे इसका वाहिद। और हिम जो है ये क्या है? ये इस्म है। शुरू में अगर देखें तो ख़तमा, साफ पता चल रहा है कि ये फ़ेल है, और फ़ेल में भी लगा दी मोहर, ये ख़तमा यहाँ पर आएगा, राइट? और ये माज़ी है, ठीक है? यानी उसने मोहर लगा दी। फिर बताया जा रहा है किसने? अल्लाह ने, राइट? तो अल्लाह जो है ये इस्म है, सबसे खूबसूरत नाम। और अला क्या है? अला का मतलब है पर, और ये भी हर्फ है। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, व अला समइहिम, व, और हर्फ है, अला पर हर्फ है, समअ, समअ जो है ये कानों को कहा जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये इस्म होगा। हिम जो है ये भी इस्म है, राइट? और उनके कानों पर, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने माइक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, विदाउट रीज़न ऑन ना हो तो बेटर रहता है। तो ओके जी। उसके बाद फरमाया जा रहा है, व अला अबसारिहिम गिशावतुन, व, और अला पर, ये दोनों हर्फ हैं। अबसार, आँखों को कहा जा रहा है, राइट? और पता चल रहा है कि ये जमा है और डेफिनिटली इस्म है, ठीक है? हिम, उनकी, तो ये भी इस्म है। आई एम सॉरी। गिशावतुन, पर्दा है, पर्दा, ठीक है? तो ये भी इस्म है, राइट? तो याद रखिए कि वो देख नहीं सकते, तो उनकी आँखों पर क्या है? पर्दा है। यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एनीवेज़ हम इसको आगे भी देखते हैं। और यस, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, व, और, लहुम, उनके लिए, ला, लिए, हुम, उनके, ये सारे लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, और ये तीनों व और ला हर्फ हैं, जबकि हुम इस्म है। अज़ाबुन, अज़ाब, पनिशमेंट, राइट? और वो ख़ास अज़ाब, ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है अल्लाह की तरफ से दी गई सज़ा पर, उसके लिए। और अज़ीम जो है वो अज़मत, बड़ा, जैसे हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, और ये दोनों भी अपनी नोयत के एतबार से इस्म हैं। चलिए अब हम समझते हैं, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर।
सो सिस्टर्स, अभी पिछली आयत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि ये जो काफिर है ना, जो बात को मिलने के बाद भी इनकार कर रहे हैं, राइट, साफ, जबकि बात उनको आप जैसे दाई की तरफ से, बेहतरीन दाई की तरफ से पहुंचाई गई है, वो जानकर भी इनकार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात कंटिन्यू हो रही है कि असल में अल्लाह ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर। यानी अगर कोई चीज बंद कर दी जाए तो फिर उसमें कोई और चीज दाखिल तो नहीं हो सकती ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस तरह से समझा रहे हैं कि अब ये मुमकिन ही कैसे है कि उनके दिल में हिदायत दाखिल हो, हिदायत का रास्ता, दुरुस्त रास्ता कैसे मुमकिन है? जबकि अल्लाह ने खुद, उनकी ये सजा है उनके इस रवैये की वजह से, जिससे अल्लाह ताला इतने नाराज हुए हैं कि उनके दिल और उनके कान समझो कि बंद कर दिए गए हैं। अल्लाहु अकबर। तकवा कहाँ से जाएगा उनमें? वअला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर पर्दा है। ठीक है, यानी ना उन्हें दिखाई दे रहा है, ना उन्हें सुनाई दे रहा है, राइट, और ना ही उनके दिलों में ये अब ताकत रही है कि वो जान एब्जॉर्ब कर सकें दुरुस्त बात को, हक बात को। ठीक है, वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। लेकिन देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो काफिर हैं, इन पर दोनों जगह सजा है, दुनिया में भी, आखिरत में भी। दुनिया में इतनी बड़ी सजा है कि जो मोहलत हमने उनको इस एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम दिया है, इस टाइम के बीच में ही उनकी साफ, उनकी इस इंटेंशन की वजह से और उनके इस रवैये की वजह से कि वो रिजेक्ट करते हैं जानबूझकर, बात पहुंचने के बाद भी अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पे मोहर लगा दी है, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब वो नहीं देख सकते, ना वो सुन सकते हैं, और ना उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल हो सकता है। यानी दिल तो मरकज़ है ना, सेंटर, है ना? दिल पे असर होता है, इमोशंस बनते हैं और इंसान वो काम करता है, जब वो करना चाहता है, ठीक है? तो जब अल्लाह की तरफ से मोहर लगा दी जाए, तो कोई निशानी, कोई नसीहत फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, ठीक है? और फिर कहा जा रहा है उनके लिए बड़ा अज़ाब है, बड़ा अज़ाब, यानी आखिरत का अज़ाब भी अल्लाह ने बता दिया कि अज़ाबुन अज़ीम है उनके लिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मेंशन है स्लाइड पर, जब अल्लाह अज़ाब की बात करे तो वो खुद बहुत ही भयानक अज़ाब होगा। उस पर अगर अज़ीम यानी बड़ा अज़ाब कहा जाए, तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितना कितना सख्त अज़ाब होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो और हमें हर तरह की सज़ा से, अज़ाब से महफ़ूज़ रखे। यहाँ ये बात मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि एक तो अल्लाह ताला यहाँ पर इत्तला कर रहे हैं कि उनके लिए सज़ा है, और जब इतना अज़ीम रब, जो खुद इतना, जो अकबर है, जो अज़ीम है, इतना बड़ा रब है वो, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं समझने और सोचने के लिए कि वो कितना अज़ीम है। वो अज़ीम रब जब कह रहा है कि अज़ाब अज़ाब बहुत बड़ा है, वो रब कह रहा है कि अज़ाब अज़ीम है। सो वी कांट इवन इमेजिन कि वो कितना अज़ीम होगा, जब वो इतना बड़ा रब जिस अज़ाब को अज़ीम कह रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको महफ़ूज़ रखे और समझ अता फ़रमाए। और ये बात डेफ़िनेटली, ये बात समझने के बाद हमें भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। ठीक है? और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम दुरुस्त रास्ते पर रहें, इंशाअल्लाह। तो फ़रमा दिया गया है कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। जी, तो हमने क्या सबक सीखा आज आयत से? वो ये कि काफ़िरों को हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह की नाराज़गी की इंतहा लग रही है ना यहाँ पर। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं नहीं मिलेगी हिदायत, काफ़िरों को नहीं मिलेगी, राइट? और फिर दुनिया में सज़ा भी बता दी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सबको महफ़ूज़ रखे उन रस्तों से जिन पर कुफ़ार चलते हैं। हमारे प्यारे नबी की दुआ हम यहाँ पर माँगते हैं, समझते हैं, और मैं शायद पहले कहना ये भूल गई हूँ पिछले चैप्टर्स में, बट आप लोग कोशिश किया करें कि हर चैप्टर की जो एक दुआ अगर किसी चैप्टर में आ रही है तो उसी वीक में उसको याद करें। हार्डली फ्यू मिनट्स लगते हैं एक छोटी-सी दुआ को याद करने के लिए। हम पर कोई बर्डन भी नहीं होगा, ठीक है? सो दुआ क्या है? हम अल्लाह से दुआ माँगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ़्र से, फ़क्र व फ़ाक़ा से और कब्र के अज़ाब से। आमीन। इंशाअल्लाह हम अपना एहतिसाब भी करते हैं
कि जो आयत हमने पढ़ी हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी हक बात को जानने के बाद अब तकब्बुर की वजह से या शुकूक की वजह से अहकामात को मानते नहीं हैं। हमें इस बात का एहतसाब करना होगा और फिर हम सबको प्लान बनाना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, और हमें ये मैसेज खुद भी अमल की कोशिश करनी चाहिए और जल्द से जल्द ये मैसेज दूसरों को भी कन्वे करना चाहिए, इंशाअल्लाह। जी, तो कुछ इस्म हम देख लेते हैं, उनका वाहिद या जमा हम उसको देखेंगे। कुलूब जो है, हमने अभी लफ्ज़ पढ़ा था जिसका मतलब है दिलों, इसका वाहिद है क़ल्ब, यानी एक दिल। इसी तरह अब्सार, आँखों को कहते हैं, बसर एक आँख, ठीक है? तो ये वाहिद जमा। अगर हम अफ़आल की बात करें तो 3 हरफ़ी सेहतमंद अफ़आल यानी फ़तह, नज़रा, ज़रब, समिअ, इनके पैटर्न पर जो चलने वाले हमारे आने वाले जो अफ़आल हैं हम उनको देख लेते हैं। जैसे एक फ़िअल पिक किया गया है कफ़रा, अभी हमने पढ़ा था अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, ठीक है? तो ये जो कफ़रू था ये मादी था, यानी कफ़रा के बाद कफ़रू आता है, राइट? तो ये किसके बाब पर है? नून नसरा के बाब पर। और हम जानते हैं कि नून यानी नसरा के बाब पर आने वाले जितने भी टेबल होते हैं उनमें पेश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ जगहों पर। ये मैं शॉर्टली आसान वे बता रही हूँ। हिंट दे रही हूँ कि आपको याद रहे। और कफ़रा के जो रूट लेटर्स हैं वो काफ, फा, रा है। कफ़रा से मिलते-जुलते जो इसके जो अल्फ़ाज़ हैं, इसके टेबल के अल्फ़ाज़ कह सकते हैं, कुरान में 461 टाइम्स आए हैं। तो आप अपनी-अपनी जगह पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नसरा, यंसुरु, उनसुर, कफ़रा, यकफ़ुरु, उकफ़ुर। यू कैन सी कि कफ़रा का टेबल अगर आपको नून पता है, यानी इसके बाब का नाम पता है, तो आपको खुद ब खुद इसके सीगे बनाने आ जाएँगे, टेबल के सीगे, ठीक है? इसी तरह नासिरुन, मंसूरुन, काफ़िरुन, मगफ़ूरुन, ठीक है? और फिर कुफ़्रुन, ये जो होता है मज़दर ये होता है, इसको आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि ये हर किसी से मिलता होगा, क्योंकि ये एक काम का नाम है और किसी का नाम किसी भी पैटर्न पर हो सकता है, ठीक है? तो वो हमें सिंपली याद रखना होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ जो हम पिक कर रहे हैं वो है ख़तमल्लाहु से, अल्लाह ने मोहर लगा दी। ठीक है? तो यहाँ ख़तमा का लफ्ज़ हम पिक कर रहे हैं और ये इसका जो बाब है वो मेंशन है ज़ाद। ये हमें पता होना ज़रूरी है टेबल बनाने के लिए। ख़ा, ता, मीम इसके रूट लेटर्स हैं और 6 बार ये जो अल्फ़ाज़ हैं इसके वो कुरान पाक में आए हैं। तो देखते हैं हम ज़रबा, यदरिबु, इज़रिब, ख़तमा, यख़्तिमु, इख़्तिम। सिंपल, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नई लग रही हो इसमें। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो क्या है? ज़ारिबुन, मदरूबुन, ख़ातिमुन, मख़्तूमुन और फिर ख़त्मुन यानी ख़त्म होना या मुहर लगाना, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ये 2 आयत मुकम्मल हुई हैं, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट आयत की तरफ और देखते हैं कि कुरान पाक में सूरतुल बकरा की 6 और 7 नंबर आयत के बाद जो आयत आ रही हैं वो कौन-सी हैं? यस, तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 2 इशारा बी, यानी अगर हम अपने दाएँ हाथ पर देखें, सफ़ा नंबर 2 का पहला इशारा हमने अभी पढ़ा, अब हम दूसरा इशारा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अभी हमने इन 4 इशारात जो सफ़ा नंबर 2 पर हैं, अभी हमने पढ़ा काफ़िरीन को हिदायत नहीं। उसके बारे में किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 आयत में एक्सप्लेन कर दिया, जिसका यहाँ से हम तर्जुमा भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस पोर्शन का नाम इशारा जो रखा गया है वो क्या है? मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं। अब हम इसको देखते हैं इंशाअल्लाह। ओके, फाइन। तो यस, आप यहाँ देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हमें कुरान पाक में अगर हम देखेंगे तो नज़र आती हैं जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में, इस पूरी लाइन में सिर्फ़ एक नया लफ्ज़ है, अल्लाहू अकबर, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं 3 हैं, फिर 3 हैं और फिर 2 हैं। बाकी अगर आप इनको इन पर फ़ोकस करें तो ये आप पहले हम पढ़ चुके हैं, सुभान अल्लाह। कितना आसान है नए चैप्टर को पढ़ना, किसी वन पे ग्रिप होने के बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नहीं हैं वो ईमान वाले। वमिनन नासी, और लोगों में से, वा और, मिन से,
अन्नास लोग, वा और मिन दोनों हर्फ हैं। अन्नास कौन है? लोग, यानी अलिफ लाम पहचान से भी पता चल रहा है और मानी से भी कि ये इस्म है। आप में से कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है कि मिन का जो मिसाली स्टेटमेंट थी वो क्या थी, जिससे हमें मानी याद आता है? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मैं यक़ूलु, मन का लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, इसके 2 मानी हैं, जो या फिर कोई। चैट बॉक्स में बताइए कि हमने इसको अंडरस्टैंड किया था इंग्लिश के एक लफ्ज़ के साथ मैच करके। तो कोई बता सकता है कि मन का इस्तेमाल अगर हम देखें, तो वो इंग्लिश में कौन-सा वर्ड था जिससे रिलेट किया गया था इसको? याद है किसी को? चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ मैं। ये सिस्टर हमारी आईफ़ोन लिखा हुआ है, अब हम इसको उनको क्या कहें? आई मीन आईफ़ोन, मैं आपका नेम लेके आपको एप्रिशिएट करना चाह रही थी। एनीवेज़ आप अपने आप को रीनेम करें। बाकी बहुत सारी सिस्टर्स भी बता रही हैं। माशाल्लाह। हू इंग्लिश में अगर ये अक्सर स्टेटमेंट के शुरू में आता है, इसको हम सवालिया कंसीडर करते हैं, तो कहते हैं कौन, और जब मिड में आता है जुमले के बीच में तो अक्सर इसका मानी होता है जो। ठीक है? तो हमने इसको याद रखना है, दिस इज़ डेफिनिटली हर्फ। यक़ूलु, यक़ूलु वो जो है वो कहता है होगा ना, वो कहते हैं, वो लोगों की बात हो रही है, बट ये स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कंसीडर इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ आप, क्योंकि हमने अभी इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है मुदारे से, ठीक है? जिसमें फ्यूचर भी आ सकता है, इसका तर्जुमा फ्यूचर में भी और प्रेज़ेंट में भी। वो कहते हैं या वो कहेंगे, ठीक है? तो ये सीक्वेंस में लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर आ रहा है, वरना यक़ूलु यक़ूलूना हम पढ़ चुके हैं। अगर हम अलग से जमा तर्जुमा करें तो वो बनता है वो कहते हैं, क्या बनता है? यक़ूलूना बनता है, ठीक है? बट एनीवेज़ दिस इज़ मुदारे। आगे चलते हैं। आमन्ना बिल्लाहि, आमन्ना हम ईमान लाए, ये भी फ़ेल है, राइट? और माज़ी है। इसी तरह से बिल्लाहि, बी जो है उसका मतलब होता है, हमने इसकी मिसाल क्या पढ़ी थी? जी, माइक ऑन करके बताइए, बी की मिसाल हमने क्या पढ़ी? फिर से बताइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, दैट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट। अल्लाह के नाम से, लेकिन यहाँ पर तो से कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ तो पर आ रहा है। इसकी रीज़न बता दी गई थी, वेरी सिंपल, कि हुरूफ जो होते हैं ना, उनके मानी ज़रूरत के मुताबिक बदलते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में, क्योंकि हर ज़ुबान की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, ठीक है? कुछ ज़बानों में कुछ जगहों पर हुरूफ की ज़रूरत होती है, कुछ में होती नहीं। कुछ जगहों पे उनके मानी इंग्लिश में कुछ और आ रहे होते हैं, हर्फ वही होता है, लेकिन उर्दू में, अरबी में कुछ और आ रहे होते हैं। तो ये वर्ब के मुताबिक, बात के मुताबिक तब्दील किया जाता है, तो इसमें इतना फ़िक्रमंद नहीं होना, ठीक है? तो क्या है? अल्लाह क्या है? अल्लाह इस्म है। और अल्लाह का मतलब अल्लाह है, हमारे रब का ज़ाती नाम। आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर। व बिल यौमिल आखिरी, व और हर्फ। बी, अभी आपने इसको पढ़ा है, से, पर, बहुत सारे मानी इसके बन जाते हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन ये हर्फ है। अल यौमी इस्म है यानी दिन, ठीक है? मालिकी यौमिद्दीन हमने वहाँ भी इसको पढ़ा था। अल आखिर, यहाँ कौन से दिन की बात हो रही है? यहाँ आखिरत के दिन की बात हो रही है। तो अल आखिर भी इस्म है। वमा हुम, वा और मा नहीं, ये दोनों हर्फ हैं। हुम वो लोग, वो ज़्यादा लोग, ठीक है? तो ये भी इस्म है। बिमुमिनीन और मुमिनीन 2 लफ्ज़ हैं। मुमिनीन आपको पता ही चल रहा है कि ये जमा है। बी जो है ये वही बी है जो अभी हमने बिल यौमी, बिल्लाहि में पढ़ा है, ठीक है? तो बिमुमिनीन यानी ईमान वाले। ओके, राइट। तो अब सिस्टर्स आप जानते हैं कि हमने सूरतुल बकरा जब से शुरू की, पिछले चैप्टर और अभी के चैप्टर्स की जब हम बात करें, तो तीसरी कैटेगरी के बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर में। पहले हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा। मुत्तकीन की हमें सिफ़ात बताई गई 5 जो हमें याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पर। और मुत्तकीन के लिए हिदायत है, वैसे तो हिदायत अल्लाह ने तो सभी के लिए भेजी है, लेकिन हासिल वो कर पाते हैं जो मुत्तकीन की सिफ़ात अपने अंदर रखते हैं। क्या हासिल कर पाते हैं? फ़ायदा, यानी हिदायत हासिल कर पाते हैं, फ़ायदा हासिल कर पाते हैं मुत्तकी लोग। फिर हमने अभी कुछ देर पहले काफ़िरीन को हिदायत नहीं वाले चैप्टर में काफ़िरों के बारे में स्टडी किया, ठीक है?
जो बात को जानने के बाद इनकार कर देते हैं। अब बात हो रही है मुनाफिकीन की, यानी थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है। ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? मुत्तकीन के बारे में क्लियर हो गया। काफिरीन जो हैं वो साफ इनकार कर देते हैं। मुनाफिक 2 रुख चलते हैं, यानी एक तरफ कुछ और, दूसरी तरफ कुछ और, यानी वो धोखा देने की पॉलिसी पर चलते हैं। मुनाफिकीन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है? जो ज़ुबान से तो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन दिल से ईमान नहीं लाते। और उस ज़माने में तो और भी वजूहात थी, हम आगे भी स्टडी भी करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों ने देखा कि मदीना में मुसलमानों की ताकत और कुव्वत बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो कहने लगे हम मुसलमान हैं। हालाँकि वो अपने दिलों में दूसरे प्लान छुपा कर बैठे थे, यानी दुनियावी फ़ायदे हासिल करने के लिए हम कह सकते हैं कि वो वक़्ती तौर पर मुसलमानों के सामने प्रिटेंड करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन असल में वो काफ़िरों के साथ थे, असल में वो उनका साथ देते थे। तो अल्लाह ताला से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, राइट? तो यहाँ पर यही बात बयान हो रही है कि लोगों में से एक वो कैटेगरी भी है जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो असल में ईमान नहीं लाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत मुबारका के बाद और आयत नंबर 9, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। आयत मुबारका नंबर 9, वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, और वो नहीं धोखा दे रहे हैं मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते। क्या है ये? आइए इसको समझते हैं। राइट, तो क्या फरमाया जा रहा है? युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। ये जो है इसको अगर अब देखा जाए तो इस फॉर्म के जो टेबल्स हैं ये हम इस कोर्स में भी नहीं बल्कि QC3 में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि ये फ़ेल है, धोखा देना कोई काम है, उससे पता ही चल रहा है हमें, और ये मुदारे है, यानी धोखा देते हैं। प्रेज़ेंट या फ्यूचर दोनों मुदारे होते हैं, और ये उसमें जमा है, यानी ये इशारा होगा। वो धोखा देते हैं, ठीक है? और उसके बाद अल्लाह इस्म है, अल्लाह का खूबसूरत ज़ाती नाम। वल्लज़ीना आमनू, व और हर्फ है, अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ी की जमा, ठीक है? और ये भी इस्म की कैटेगरी में आता है। आमनू जो ईमान लाए, वो जो ईमान लाए, मादी और जमा है ये, ठीक है? ओके जी। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, अल्लाह फरमा रहे हैं वमा और नहीं, वा और मा नहीं, दोनों हर्फ हैं। यख़दऊना धोखा देते हैं, धोखा देंगे, धोखा दे रहे हैं, ठीक है? आई मीन ये मुदारे है, राइट? और ये जो आपने पढ़ा ना युखादिऊना और यख़दऊना, इन दोनों की एक्चुअली बेस खा दाल आइन से है, ठीक है? रूट लेटर्स इनके जो हैं वो खा दाल आइन ही हैं। बट एनीवेज़ इससे ज़्यादा डिटेल हम बाद में जैसे ये टेबल्स आते जाएँगे हम समझते जाएँगे इनके अफ़आल को, और बाकी इनके बाद से जुड़े हुए रूल्स को। इल्ला मगर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये लफ्ज़ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ठीक है? अनफुसहुम, अनफुस अपना आप, नफ्स की जमा है ये, अनफुस, ठीक है? और हुम का मतलब है वो। तो इस तरह से इल्ला जो है इसको हम हर्फ कहेंगे, अनफुसा, अनफुस ये होगा इस्म, और हुम क्या है? हुम भी इस्म की कैटेगरी में आता है। ओके, वमा यशऊरून, वमा यशऊरून, वा और मा नहीं। माँ के 3 मानी हैं, तो मेरी सिस्टर्स अभी चैट बॉक्स में बताएँगी तीनों मानी। जी, माँ के तीनों मानी बताइए जी, जल्दी से। जी। क्या जो नहीं, सिस्टर मदीहा खुरम ने आई बिलीव सबसे पहले हमें तीनों मानी लिखकर भेजे हैं, माशाल्लाह। तो यहाँ जो मानी है इस फ्रेज़ में वो है नहीं, नहीं के मानों में आ रहा है। वा और मा नहीं, यशऊरूना वो शऊर रखते हैं, या वो शऊर रखेंगे, और ये भी मुदारे है, फ़ेल है ज़ाहिर है, और जमा है, वो शऊर रखते हैं। जब इसके साथ मा लग गया तो बन गया वो शऊर नहीं रखते हैं, फिर वा भी लग गया और वो शऊर नहीं रखते हैं, ठीक है? इस तरह एक-एक लफ्ज़ को हम
जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। फिराह की तरफ आते हैं, यानी समझते हैं अल्लाह के पैगाम को। तो क्या फरमाया जा रहा है, वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला जानते हैं अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। ये और बात है कि वो कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह को भला कौन धोखा दे सकता है? किसी को भी दुनिया में धोखा दिया जा सकता है, रब को तो कोई धोखा नहीं दे सकता ना। रब से तो कुछ छुपा हुआ नहीं हो सकता, राइट? लेकिन अपनी तरफ से जो उनका रवैया है, वो यही है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अपनी तरफ से तो अल्लाह को धोखा ही दे रहे हैं ना। यानी वो कभी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और असल में वो क्या कर रहे हैं? उनको लगता है कि वो रब को धोखा दे लेंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, और दूसरी बात, और मेरे उन लोगों को भी जो मुझ पर ईमान लाए हैं। सुभान अल्लाह! क्या अंदाज़े बयान है, खूबसूरत अंदाज़े बयान। लेकिन अल्लाह ताला तो अपने बंदों की हिफ़ाज़त करता है ना। अल्लाह ताला अपने साथ ज़िक्र फरमा रहा है अपने बंदों का, कि वो जो लोग हैं, वो जो मुनाफ़िक हैं, वो मुझे और मेरे नेक लोगों को धोखा देते हैं। सुभान अल्लाह! ये एहसास ही कितना बड़ा है कि अल्लाह ताला अपने साथ अपने ईमान वालों का ज़िक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह! और वो नहीं धोखा दे रहे हैं मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते। यानी यहाँ वही बात हो रही है कि अपनी तरफ से तो वो ये जो भी कर रहे हैं ना, असल में उनको पता नहीं है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे। हकीकत ये है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब इस हकीकत से पर्दा हटेगा ना उनकी आँखों से, तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितना नुकसान कर दिया। फिर वो सोचेंगे, ये तो हमने अपने आप को धोखा दे दिया, हमने अपना ही नुकसान कर दिया, काश हम ऐसा ना करते। वो ये सब सोचेंगे, राइट? तो अल्लाह फरमा रहे हैं, अनकरीब उन्हें पता चल जाएगा कि वो आग के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं है। वो शऊर ही नहीं रखते, समझते ही नहीं है इस बात को, ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत को समझने के लिए आयत मुबारका नंबर 10, आज की आखिरी आयत, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिलों में बीमारी है, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मुनाफ़िक लोग हैं ना, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ी में, और ये हर्फ़ है, तो कोई सिस्टर माइक ऑन करके बताएँ फ़ी की मिसाल क्या है, इसको याद रखने के लिए जो हमने याद की थी? जी। बीनिल्लाह। ओके, फ़ी सबीलिल्लाह, दैट्स राइट, माशाअल्लाह। इसी तरह कुलूब जो है, ये लफ्ज़ हम अभी पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, दिलों को कहते हैं, जमा है, उसका वाहिद है क़ल्ब, राइट? और ये ऑब्वियसली वाहिद जमा है तो पता चल रहा है ये इस्म है। इसी तरह से मरदुन, मर्ज़, बीमारी, कोई भी, उर्दू में भी ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और ये भी इस्म है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड सिस्टर्स, अ फ्यू सेकंड्स। ओके, फाइन। ओके जी। सो एक्चुअली मेरे लैपटॉप के साथ चार्जर कनेक्ट नहीं था, तो मुझे लगा कि चार्जर कनेक्ट कर लेना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दिस टाइम जो आपने वेट किया। एनीवेज़ ओके जी। बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। ये क्या कहा जा रहा है? फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाहु अकबर। यहाँ हमने मुनाफ़िकीन के बारे में 2 बातें पढ़ी कि उन्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे रहे हैं और आखिरत में भी। तो यहाँ मुनाफ़िकीन के बारे में है कि उनके दिलों में ये जो मुनाफ़िकत है ना, ये भी एक बीमारी है। हम पता है क्या, हम जो इंसान होते हैं, मैं और आप, हम 2 चीज़ों से कब से बने हुए हैं ना, एक जिस्म है और एक रूह है। जब तक ये 2 चीज़ें इकट्ठी हैं, हम दुनिया में, हमारा वजूद दुनिया में मौजूद है। जैसे ही अल्लाह ताला इन दोनों को अलग करेगा, इस जिस्म और रूह को अलग करेगा, तो हम कहते हैं फलाँ शख़्स अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका इंतकाल हो गया। यानी रूह जो है, वो अल्लाह के पास पहुँच जाती है, अमर होती है वो, और जो जिस्म है वो यहाँ मट्टी बन जाता है, क्योंकि रूह उससे चली गई, ठीक है? तो असल में हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियाँ जो कहते हैं जिस्मानी बीमारियाँ, उसको टाइफाइड हो गया, उसको डेंगू हो गया, अल्लाह ताला महफूज़ रखे, ठीक है? दिल की भी बीमारियाँ होती हैं, राइट? तो रूह की भी कुछ बीमारियाँ हैं, रूहानी तौर पे।
اللہ फरमा रहे हैं कि ये बीमारी है उनके दिल में, उनके दिलों में। बीमारी कौन सी है? नफाक की, यानी मुनाफकत की, कि वो ऐसा धोखा देते हैं, वो सिंसेरिटी के साथ सीधा-सीधा नहीं चलते, जो भी करें उसमें पूरी वफादारी से, पूरी तरह से साफ-साफ करें, वो ऐसा नहीं करते। ये बीमारी है उनमें, तो अल्लाह ने भी उन्हें बढ़ा दिया उनकी बीमारी में। फ़ा, फ़स, तो ये हर्फ है ज़्यादा, बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया, यानी ये है, ठीक है? और आई बिलीव ये हम इस के बुक में ये पढ़ भी रहे हैं एंड मुझे लगता है कि आज के चैप्टर में ही है। इस टेबल को हम स्टडी करेंगे। ज़्यादा का मतलब है बढ़ा दिया या ज़्यादा कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ही इंक्रीज़्ड, मादी है ये, एक शख्स की बात हो रही है। हुम, उनको, यानी इस्म है। अल्लाहु, अल्लाह ने, ये भी इस्म है। मरदन, बीमारी में। तो देखें यहाँ भी बीमारी की बात हो रही है, यहाँ भी बीमारी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं और वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह हम सबको महफूज रखे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वा और ला, लिए, हम उनके, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है। अभी हम पढ़ रहे थे अलीम, दर्दनाक। अल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले हमने अज़ाबुन अज़ीम की बात की, अब अज़ाबुन अलीम की बात हो रही है। हम इसको जानते हैं, समझते हैं इंशाअल्लाह। वा, ला हर्फ हैं, हुम इस्म है, अज़ाबुन अलीम दोनों इस्म है। ओके, अच्छा यहाँ देख लीजिए बहुत ही ध्यान से। यू पीपल कैन सी कि ये जो 2 लफ्ज़ हैं दरअसल ये वाले, इनमें फ़र्क बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं 2 चीज़ें बताना ज़रूरी समझूँगी। एक तो ये कि प्रोनंसिएशन में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तजवीद को एटलीस्ट इतना बेटर करें कि हमारी लफ्ज़ों की अदायगी सही हो। यानी अगर हम इसको अज़ाबुन अलीम पढ़ लेंगे तो ये टोटली गलत हो जाएगा। हम इसको अज़ाबुन अलीम पढ़ेंगे, ठीक है? हमज़ा या अलिफ की जो आवाज़ है वो आइन से मैच नहीं होनी चाहिए। आइन की आवाज़ यहाँ से आती है, तो तजवीद की क्लासेस भी मैं यहाँ शॉर्टली बता देती हूँ। अगर आप में से कोई करना चाहे, अटेंड करना चाहे तो फ्री आप जॉइन कर सकते हैं। जो सिंपल क्लासेस हैं, ठीक है? वो आप जॉइन कर सकते हैं, बट उसके बारे में आप मैसेज पे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ़ इस इतनी तब्दीली से मानी कैसे बदलता है, यहाँ लिखा है अलीम यानी दर्दनाक, और अगर कोई अलीम बोले तो उसका मतलब हो जाएगा जो हम कहते हैं ना उर्दू में आलिम, यानी इल्म वाला, खूब जानने वाला, ठीक है? तो इस तरह से कुछ मानी ऐसे होते हैं जो बहुत ही गैर मुनासिब भी हो जाते हैं, तो हमें इस बात को ज़हन में रखना होता है। और एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इंशाअल्लाह। बिमा कानू यकज़िबून, बी और मा 2 लफ्ज़ जुड़े हुए हैं और जो मानी दे रहे हैं क्योंकि, ठीक है? और ये हुरूफ हैं। इसी तरह कानू, ये जो है आई बिलीव कि शायद ये भी टेबल हम आज ही पढ़ रहे हों, QC2 में है एनीवेज़, आज ही पढ़ेंगे, येस। तो काना, कानू, ये लफ्ज़ है, वो थे, राइट? और वो सब थे, यानी कि मादी में जमा है ये। और यकज़िबूना, काफ, ज़ाल, बा, इसके रूट लेटर्स हैं, आई एम जस्ट टेलिंग। एंड झूठ बोला करते हैं या झूठ बोला करेंगे, या झूठ, हाँ, सॉरी, आप इसको कहेंगे वो झूठ बोलते हैं या वो झूठ बोलेंगे? यस, अगर आप सिर्फ़ यकज़िबूना की बात करें, वो झूठ बोलते हैं या वो झूठ बोलेंगे? लेकिन कानों के साथ आने की वजह से ये बन गया, वो झूठ बोला करते थे। अब ये कैसा बना? ये आज ग्रामर में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आज हमारा यही टॉपिक है। शरह को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दिलों की बीमारी 2 किस्म की होती है। एक शक की बीमारी और एक ख्वाहिशात की बीमारी, याद रखिए, ठीक है? अब बात कर रहे थे ना हम रूहानी बीमारियों की, यानी जो रूह की बीमारियाँ होती हैं। एक तो शक की, कि एक इंसान इस चीज़ में ही पड़ जाता है कि इस्लाम के बारे में बस शक करता है, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं, ऐसे लोग हैं ना, राइट? वो सोचते हैं शायद कोई रब होता ही नहीं है, खुद ब खुद ही साइंस के थ्रू ऐसे-ऐसे इंसान बन गया। ऐसे सोचते हैं ना लोग। या इस्लाम के बारे में जो अहकामात बताए जाते हैं, जो हक़ाइक़ बताए जाते हैं, उनको समझने, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक समझने और दुरुस्त बातों पे अमल करने की बजाय हमेशा शक में मुब्तला रहते हैं। आखिरत की फ़िक्र भी नहीं करते। और दूसरी दिल की बीमारी है, रूहानी बीमारी, ख्वाहिशात की बीमारी, कि इंसान ये चाहता है क्योंकि मेरा दिल ये चाहता है मैं ऐसा करूँ, मेरा दिल ये चाह रहा है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर वो इस चीज़ की तमीज़ नहीं करता कि जो मेरी ख्वाहिश है, वो हलाल है या हराम है। इस कॉन्सेप्ट को वो खातिर में लाए बगैर अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है। तो ये इंसान की दिल की 2 बीमारियाँ हैं, ठीक है?
जो बताई जा रही हैं, ठीक है। तो उनके दिलों में, मुनाफिक के दिलों में ये बीमारियां होती हैं, राइट। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, ठीक है। तो मुनाफिकीन की दुनिया में सजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, वो ये कि जब वो ऐसा करते हैं, यानी अल्लाह को फिर उनके दिल इतने नापसंदीदा लगते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं हम भी उनको उनके मर्ज में बढ़ा देते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला हमें अपनी नाराजगी से बचाए। हमारे लिए अल्लाह की रजा सबसे पहली होनी चाहिए। मेरे लिए भी, आपके लिए भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इस बात को समझने की। और आखिरत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके लिए अज़ाबुन अलीम है। वही बात कि जिस अज़ाब को इतना बड़ा रब कह रहा है कि वो दर्दनाक अज़ाब है, बहुत ही पेन्स हैं उसमें, बहुत तकलीफ़देह है। तो जब रब कह रहा है कि वो तकलीफ़देह है, इतना बड़ा रब, तो वो कितना तकलीफ़देह होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे, आमीन सुम्मा आमीन, राइट। और आखिरत में सज़ा की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एंड क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। तो झूठ की, यानी झूठ एक धोखा होता है ना, तो इस और धोखा वही मुनाफ़िक़त होती है। तो अल्लाह ताला महफूज़ रखे कि ये बहुत सख्त किस्म के गुनाहों में से है। अल्लाह हम सबको समझ अता फ़रमाए। और हमने जो सबक सीखा इन आयात से वो क्या है कि मुनाफ़िकीन का जो रवैया है ना, तौर तरीका, वो मोमिनों की तरह ही होता है। ये खतरनाक टाइप क्यों है? ये तो थर्ड टाइप हमें सूरह बकरा में बताई गई है, क्योंकि इनका हमें क्लियर नहीं होता। और वैसे मेरा आपका काम ये है भी नहीं कि हम जज करना शुरू कर दें कौन मुनाफ़िक है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी जजमेंट गलत भी हो सकती है किसी के बारे में, कभी तुक्का लग के सही भी हो जाती है, यू नो दैट। लेकिन एनीवेज़ अल्लाह ताला बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि उनका तरीका अक्सर मोमिनों की तरह होता है। वो प्रिटेंड करते हैं हम तो मोमिनों के साथ हैं। उस ज़माने में भी यही होता था, लेकिन हकीकत में वो धोखा दे रहे होते हैं दूसरों को। हकीकत में वो काफ़िरों के सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है? उन्हीं के साथ होते हैं, राइट? क्यों? इसलिए कि मुनाफ़िकों के दिलों में मर्ज़ होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और उनकी दुनिया में सज़ा है, उनके मर्ज़ में ज़्यादती, और आखिरत में सज़ा दर्दनाक अज़ाब। ये चीज़ें तो शॉर्टली याद हो जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारे हम अपनी नबी की लाइफ़ से उनकी जो दुआएँ थी उनमें से एक यहाँ मौजूद है, इसको हम देख लेते हैं। आप अक्सर दुआ माँगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमा। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बात है। जैसे वो एक पोएट्री हम सुनते हैं ना आजकल, वो जो फ़ेमस मेरा दिल बदल दे, तो दरअसल अगर इस बात को समझा जाए तो वो यही बात है ना? क्योंकि कितनी जगहों पर फरमाया गया है, सूरतुल फलक में बताया गया ना कि वो जो सीनों पे वसवसे डालने वाला शर है, सीनों पे अटैक करता है, और सीना जो है वो दिल का आंगन है। तो सीने का, दिल का महफूज़ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वही कहा जा रहा है कि अल्लाह हमारे दिल को बदल दे। हमारे दिल को ऐसा ना कर कि उसमें हिदायत आना बंद हो जाए। ये दुआ कितनी अच्छी है, हमें आज ही याद करनी चाहिए और इसके मुताबिक एहतिसाब भी करना चाहिए। इन आयात के मुताबिक अपने माज़ी का प्लान के लिए अच्छे-अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छे-अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए, और दूसरों को भी इन्फॉर्म करना है इंशाअल्लाह। हम अपने दिलों को पाक करेंगे, कुरान की इन आयात को समझते हुए, कुरान और हदीस का मुतालिया करते हुए, और अच्छे लोगों के साथ, उनको बताकर भी, उनके साथ रहकर भी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इस्म हम देख लेते हैं। अल-यौम दिन होता है, अय्याम उसकी जमा है। यौम, अय्याम। यहाँ आपने देखा इल्ला अनफुसहुम, नफ्स वाहिद, यानी अपना आप, राइट। और अनफुस उसकी जमा है, एक उसकी जमा और होती है नुफूस। आपकी बुक में मेंशन भी है, आप उसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है? 2 जमा इसकी होती है, दोनों याद करें। मरद या मरदुन, क्या है ये? बीमारी, वाहिद। और जमा है अमराद, ठीक है? यानी बीमारियाँ। इन हरफी सेहतमंद अफ़आल के मुताबिक यख़दऊना से ख़दा पिक किया गया है, जिसका बाब है फ़तह, ख़ा दाल दाल आइन इसके रूट लेटर्स हैं। 3 बार कुरान में ये अल्फ़ाज़ आए हैं। तो क्या है ये? फ़तह, यफ़्तहु, इफ़्तह, ख़दा, यख़दउ, इख़दा। सेम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ आपको बाब पता है, आप टेबल बना सकते हो। इसी तरह फ़ातिहुन, मफ़्तूहुन, तो क्या कहेंगे? ख़ादिउन, मख़दूउन, राइट। और फिर ख़िदाउन,
यानी धोखा देना। बहुत तो यशउरून, शाअरा, शीन आइन रा से बना है। नून इसका बाब है। बाब तो पता हमें यहीं से चलेगा, खुद ब खुद तो पता नहीं चलेगा, हमें याद करना पड़ेगा, राइट? और 30 टाइम्स ये अल्फाज कुरान में आए हैं। सो अगर हम इसको प्रैक्टिस करें, नसरा यंसुरु उनसुर, यानी शाअरा यशउरु उशउर, नासिरुन मंसूरुन, शायरुन मशऊरुन, और फिर शुऊरुन यानी समझ लेना, समझना। ठीक है? तो उसके बाद क्या है हमारे पास, एक और फ़ेल है जो कि यकज़िबूना को देखकर हमने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया है। काफ, ज़ाल, बा रूट लेटर्स हैं। 76 टाइम्स कुरान में ये अल्फाज़ आए हैं। ज़ाद इसका बाब है, यानी इसमें ज़ेर का इस्तेमाल थोड़ा होता है ना, जैसे कि कज़बा, यकज़िबु, इकज़िब, ज़रबा, यदरिबु, इदरिब। तो ये देखिए सेम है। इसी तरह ज़ारिबुन, मदरूबुन, काज़िबुन, मकज़ूबुन, और कज़िबुन यानी कि, या किज़्बुन भी कह सकते हैं, यानी झूठ बोलना, राइट? तो इस तरीके से आप इसको इवन तर्जुमे के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुकम्मल हम कर चुके हैं। अभी हमें जाना है ग्रामर की तरफ। हम ऐसा करते हैं, 2 मिनट्स की ब्रेक करते हैं। आप पानी पिएँ और थोड़ी वॉक कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर शुरू करेंगे, और आज इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को ज़्यादा मौका दूँगी कि आप लोग भी टेबल्स की प्रैक्टिस करें। तो उतनी देर के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन्ही मुन्नी से एक ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं ग्रामर पोर्शन के लिए। आज बहुत ही अहम 2 टेबल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो टेबल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुरान पाक सफ़ा नंबर 2 इशारा ए चैप्टर के हिस्से के साथ, वो काना का टेबल है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, कानून का लफ्ज़ आया तो मैंने आपको बताया कि आज हम ये वाला टेबल भी स्टडी करेंगे। और जो दूसरा टेबल हम पढ़ेंगे वो है ज़्यादा, राइट? इन दोनों की प्रैक्टिस करते हैं,
और इनके मादी मुदारे डिफरेंट जो सीगे हैं उनको बनाने के तरीके समझते हैं, और अगर एक्टिवली क्लास में होंगे तो ऑब्वियसली हमें इवन याद भी ड्यूरिंग क्लास हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कुरान अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि हम क्लास में ही टेबल याद कर चुके होते हैं और अक्सर हमें बाद में रिवाइज भी नहीं करना पड़ता, मतलब इतना अच्छा हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये तब मुमकिन है जब हम अलग जगह पर बैठकर पूरे फोकस से लेसन सुन रहे हो, और जब टेबल्स और ये सब चीजें तराजिम पढ़ाए जाएं, साथ साथ दोहराई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं माशाल्लाह। और एनीवेज आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। ग्रामर में काना का टेबल आज हम समझने जा रहे हैं, जो कुरान में 1358 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये लफ्ज इसके मुख्तलिफ सीगे इतनी बार आए हैं, तो अगर आप अपने चंद मिनट दुनिया के बाकी कामों से हटकर तवज्जो से इन सारे सीगों को सीख लेंगे, 21 जो आपको टेबल में बताए जाते हैं या इससे इसके जो भी सीगे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इतने ज्यादा लफ्ज कुरान के समझ में आ जाएंगे। कमजोर हरूफ जो खास तौर पर हमने कोर्स 2 में सीखे हैं, समझे हैं, और इन्हीं के साथ हम अफ़ाल को सीख रहे हैं, वो 3 हैं, वाव, या, अलिफ। किसी भी फ़िइल में कोई एक हर्फ भी अगर कमजोर आ जाए तो याद रखें कि वो फ़िइल पूरा कमजोर ही कंसीडर होता है, यानी उसको हम कहते ही कमजोर फ़िइल है। ठीक है, कमजोर फ़िइल के बारे में 3 बातें याद रखना ज़रूरी हैं। आई बिलीव ये हर चैप्टर में आपको बताई जाएँगी, लेकिन आप पहले ही चैप्टर में आई बिलीव याद भी कर चुके होंगे, तो इनको हम दोहरा लेते हैं। पहली बात, जब बात हो कमजोर फ़िइल की तो क्या याद रखनी है? कमजोर फ़िइल इन 4 अबवाब में से किसी एक पर आ रहा है, किसी एक का फ्रेंड है, किसी एक के ग्रुप में है, किसी भी अंदाज में आप याद रख लें। कमजोर फ़िइल इन 4 सेहतमंद अफ़ाल में से किसी एक पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है। कौन से 4 हैं? फ़तह यफ़्तहु, या फिर नसर यंसुरु, या फिर ज़रब यज़रिबु, और या समिअ यस्मअ। ठीक है? इनमें से किसी एक पर आ रहा है। दूसरी बात, कमज़ोर फ़िइल के बारे में आप याद रखें कि क्योंकि उनमें कमज़ोर हर्फ़ मौजूद है, तो उनमें मौजूद कमज़ोर हर्फ़ कभी भी थक सकता है। कभी भी अगर उसकी तबीयत नासाज़ होगी तो वो खामोशी से फ़ेल में से एकदम गायब हो सकता है। इस बात को हम नॉर्मल लेंगे, इस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि वो है ही कमज़ोर, हमें शुरू में बता दिया गया है। और इस कंडीशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी जगह दूसरा कमज़ोर हर्फ़ आकर ले लेता है, या समहाउ उसके बगैर हमें आगे टेबल कंटिन्यू करना होता है। ठीक है? और ये हमज़ा भी दिखाया जाता है, हमज़ा बहुत ही लाडला है। तमाम जो अरबी के हरूफुल मुफ़रदात हैं, हरूफ़ तहज्जी हैं, उनमें ये कहीं पर भी बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। वैसे तो ये बहुत सेहतमंद, ताकतवर है वैल्यू के हिसाब से, लेकिन कई दफ़ा ये कमज़ोर हर्फ़ के तौर पर भी अ, नज़र आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात याद रखें कि कमज़ोर अफ़आल में हमेशा आप जब माज़ी का के टेबल के अल्फ़ाज़ देखेंगे, माज़ी के सीगे, उनमें जो पहला सीगा है, उसमें अगर आपको अलिफ नज़र आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, अलिफ अगर आपको नज़र आ रहा है, तो दर हकीकत वहाँ पर अलिफ नहीं है। याद रखें कि वहाँ वो वाव हो सकता है, वो या हो सकता है, लेकिन असल में आपको अलिफ नज़र आ रहा है, कभी भी अलिफ हकीकत में कमज़ोर फ़ेल के पहले सीगे में नहीं होगा। ठीक है? खुद ही समझ जाएँ कि ये सिर्फ़ नज़र आ रहा है। ये बदली हुई हालत है, या तो वाव की या फिर या की। और वो पता कब चलेगा, कैसे चलेगा? जब आपको माज़ी और मुदारे दोनों के सीगे आते होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें वाव आ रहा है या या आ रहा है। ठीक है? और दूसरी बात ये कि कभी भी ये अलिफ फ़ेल के शुरू में नहीं आता। ठीक है? इस बात को हम ज़हन में रखेंगे, और यहाँ देखें ये मेंशन भी है, अलिफ कमज़ोर फ़ेल के शुरू में कभी भी नहीं आता। तो एनीवेज़ हमने इस बात को, तीनों बातों को दोहरा लिया। आगे बढ़ते हैं। सेहतमंद जो अफ़आल हैं, उनकी प्रगति के लिए जो कहानी हम पढ़ते हैं, कौन-सी सिस्टर सुनाएँगी? जी। फ़तह, नसर, ज़रब, समिअ। ये एक स्टोरी के साथ हम स्टेटमेंट के साथ याद करते हैं। हैंड रेज़ कीजिए अगर आप में से कोई उस स्टेटमेंट के साथ इन चारों लफ्ज़ों का तारुफ़ करवा सकती हैं तो।
जी सिस्टर्स, एनी ऑफ यू? आई बिलीव सब भूल गए। चले मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। फतह, उसने खोला, ठीक है, या आप कह सकते हैं उसने खोला फतह, राइट। तो इससे आप स्टोरी कैसे बनाएंगे? अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दौराबा, इसलिए सुन लो समिया, राइट। इसी तरह कमजोर अफ़आल को याद रखने का जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, ठीक है। तो इनके मानी ज़हन में रखते हुए अगर ये स्टेटमेंट हमें याद है तो ये लफ्ज़ सीक्वेंस में याद आ जाते हैं। इस सीक्वेंस में आप यकीनन एरो देख रहे हैं जो जिसे मैं बता रही हूँ। इस तरह से अगर देखें वहाबा वआदा, तो ये कैटेगरी है पहली कमज़ोर अफ़आल की जिनका पहला हर्फ कमज़ोर है। इनकी इसमें दरमियान वाला कमज़ोर है, दआ हदा में आखिरी। तो ये 3 कैटेगरीज़ बन रही हैं। अगर इस तरह से देखें तो पता चल रहा है कि फतह के पैटर्न पर यहाँ सिर्फ वहाबा आ रहा है, नसरा के पैटर्न पर कौला दआ आ रहा है और दौराबा के पैटर्न पर वादा ज्यादा हदा आ रहा है। तो यही हमें याद कर लेना चाहिए कि ये कौन से बाब को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे, हमने आगाज कर लिया, कमजोर अफाल की प्रैक्टिस दोहराई, सब कर लिया, रीइंफोर्स कर लिया। अब जो लफ्ज मैं आपको बता रही हूँ ये कौन सा फेल है? ये दूसरा कुरान में सबसे ज्यादा आने वाला फेल है, यानी जो कुरान में सबसे ज्यादा आने वाला फेल है दूसरे नंबर पर वो काना है। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें दरमियान का हर्फ कमजोर है, यानी आपको ये जो अलिफ नजर आ रहा है, मैं फिर बता रही हूँ अलिफ क्योंकि नजर आ रहा है फेल के पहले सीगे में, तो ये अलिफ है नहीं, या तो ये वाव है या फिर या है, अभी पता चल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुरान में आप देख रहे हैं, कुरान की आयत मुबारका से ये हिस्सा पिक किया गया है। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम, राइट। आगे चलते हैं। मादी की पहली चाबी, उसको उन्होंने रेड कलर से हाईलाइट किया है और बाकी आप सामने देख रहे हैं। क्या है ये? कानो, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि पहले मैंने बता दिया था कि पहले हर्फ में अगर अलिफ नजर आए तो वो दरअसल नहीं है, और वैसे भी वो कमजोर है, तो वो यहाँ पर देखें फौरन से चला गया, मे बी नॉट फीलिंग वेल, हम अभी यही सोचेंगे। तो क्योंकि वो अलिफ नजर आने वाला कमजोर है लिहाजा वो चला गया, उसके बगैर हमें पढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर कैसे पढ़ा जा रहा है? कुंता और कुंतु, ठीक है, फिर कुंतुम और कुन्ना। अभी जब हम मुदारे पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया है कि इसकी पोजीशन सही से क्लियर हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज एक चीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही है बहुत ही अहम, काना के साथ। वो क्या चीज है जरा हम देख लेते हैं। काना का हमने सिर्फ मादी का टेबल अभी पढ़ा है, और ये जो टेबल है ना ये आपके लिए नया नहीं है, ये आपने पढ़ा है उसी वन में। आपको याद होगा हमने आमिला पढ़ा था समिया के पैटर्न से, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, और फिर आमिलत फीमेल के लिए। ठीक है, उसी से मुदारे पढ़ा था यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू एंड तामलू। यानी वो अमल करता है, वो सब अमल करते हैं, आप अमल करते हैं, मैं अमल करता हूँ। ठीक है, यानी आप करते हैं क्या? अमल करते हैं। तो यहाँ एक एक नया टेंस, एक चीज बताई जा रही है जिसको हम मादी इस्तमरारी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। परेशान नहीं होना, ये सिर्फ पूरे आपके इस कोर्स में एक ही टेबल है, सिर्फ एक है, पूरे कोर्स में और नहीं है। तो आप इसको समझिए, लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इवन मैंने जूनियर स्टूडेंट्स को 12 इयर्स ओल्ड 13 इयर्स ओल्ड को जब पढ़ाया तो सबसे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इस टेबल को प्रैक्टिस किया। करना ये है कि काना का जो टेबल हमने पढ़ा है मादी का, उसको आपने जोड़ देना है या अमलू यानी आमिला के मुदारे से, या आप कह सकते हैं इसकी जगह फ़िअल कोई भी अफ़आल में से मुदारे आप ला सकते हैं, मुदारे का पोर्शन किसी भी फ़िअल में से कोई भी मुदारे आप ले आएँ, उसके साथ काना का मादी आप जोड़ दें, तो वो किस तरह बनेगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने माज़ी पिक किया, कहाँ से? काना, और आमिला का मुदारी लिया यानी यामलू, यामलूना, उनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? काना यामलू, कानू यामलूना। तो इशारे भी 2 होंगे, गौर से देखें, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है। सो कैरी ऑन ऑल माय डियरेस्ट सिस्टर्स,
आप जहां भी हैं प्रैक्टिस कर लें। काना मादी का इशारा, फिर आप कहेंगे यामलू, 2 इशारे हो गए। कानू यामलूना, कुंता तामलू, कुंतु आमलू, कुंतुम तामलूना, कुन्ना नामलू, राइट? तो जब इसको जोड़ेंगे तो मिलाकर उनका तर्जुमा क्या बनेगा? अब यहाँ तो प्रेजेंट और फ्यूचर आ रहा है। काना का मतलब है था, यानी वो मादी, राइट? तो जब दोनों मिलेंगे तो मतलब बन जाएगा वो करता था या वो किया करता था या अमल। या अमल लिखा हुआ नहीं है, इस तरीके से भी समझा जा रहा है, लेकिन अगर आपको आ, वो अमल का वर्ड ज्यादा क्लियर चाहिए तो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो अमल किया करता था। ठीक है, तो हम इस तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? तो क्या बना? काना यामलू, वो अमल किया करता था। कानू यामलूना, वो सब अमल किया करते थे। कुंता तामलू, आप अमल किया करते थे। कुंतु आमलू, मैं अमल किया करता था। कुंतुम तामलूना, आप सब अमल किया करते थे। एंड सॉरी, सामने की तरफ, कुंतुम तामलूना, आप सब अमल किया करते थे। कुन्ना नामलू, हम अमल किया करते थे, राइट? इस टेबल की कोई सिस्टर प्रैक्टिस करेंगी? आई नो एक्टिवनेस के साथ, मैं आपको देख नहीं रही बट आपने अपनी जगह इशारे भी करने हैं। माशाल्लाह। सिस्टर हीरा कैसर, अपना माइक ऑन कर लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुनाइए। काना यामलू, वो करता था। कानू यामलूना, वो करते थे। कुंता तामलू, आप करते थे। कुंतु आमलू, मैं करता था। कुंतु तामलून, आप सब करते थे। कुन्ना नामलू, हम सब करते थे। माशाल्लाह। तो इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई बिलीव सिस्टर हीरा ने बहुत तवज्जो से सुने, तभी कॉन्फिडेंटली फौरन हैंड रेज किया और फौरन से टेबल सुना भी दिया। इट्स नॉट अ बिग डील, मुश्किल कुछ नहीं है। सिर्फ आपने एक मादी का काना मादी का टेबल उठाना है और उसके साथ मुदारे, किसी भी फेल का मुदारे जोड़कर आप इस तरह से फास्ट कॉन्टिन्यूस का टेबल जो है वो बना सकते हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी, इस तरह का सिर्फ एक ही टेबल आपके इस कोर्स में है, लेकिन आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस अंदाज के बहुत सारे लफ्ज आते हैं। जैसे पहले हमने अभी कुछ आयात में कानून के साथ एक लफ्ज पढ़ा है, आप उसको जरूर ढूंढिएगा आज के लेसन में और उसको समझिएगा, ठीक है? तो बोलचाल की अगर हम बात करें तो क्या होता है? हल काना यामलू, राइट? क्या वो अमल किया करता था? ठीक है, तो आप कहेंगे नाम काना यामलू, जी हाँ वो अमल किया करता था। इसी तरह हल कानू यामलूना, तो मानी भी सेम होगा, नाम कानू यामलूना। हल कुंता तामलू, नाम कुंतु आमलू, राइट? हल कुंतुम तामलूना, नाम कुन्ना नामलू। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जरा ब्रेन को एक्टिव करके गहरी सांस लेकर हम वापस आते हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? पास्ट कंटीन्यूअस को अब हटा दें। अब हम काना के टेबल पर वापस आते हैं, जो हमने मादी का टेबल पढ़ा था, लेकिन मुदारे अभी हमने नहीं पढ़ा था। तो मुदारे में सिस्टर्स हम क्या करेंगे? यू कैन सी, मुदारे में हमने जाने के लिए पहले आपको मैंने शुरू में बता दिया कि जब कमजोर फेल की बात आए तो आपको पहले 4 अबवाब पता होने चाहिए, और बाब पता होने के लिए आपको जाहिर है मादी का की चाबी और मुदारे की चाबी पता होना जरूरी है। बाब, आपको मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, ये बात मैं यहाँ भी क्लियर करूंगी। बाब का पता कैसे चलता है? बाब का पता चलाने के लिए मादी और मुदारे पता होना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखें। तो ये हमारे पास चारों सेहतमंद अफ़आल की मादी और मुदारी की चाबियाँ मौजूद हैं। हमने ढूँढना है कि काना किस पैटर्न पर आ रहा है। सो डियरेस्ट सिस्टर्स, यू कैन सी काना, अगर हम मादी को देखें ना, फ़तह भी हो सकता है, नसरा भी, ज़रबा भी, कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ भी ज़बर इस्तेमाल हो रहा है, काना पे भी ज़बर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? लेकिन समिअ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ज़ेर है और ये काइना तो है नहीं, यहाँ ज़ेर नहीं है। इट मीन्स कि समिअ हमारी ऑप्शंस में से निकल गया। पहली 3 ऑप्शंस में से अगर फ़तह के पैटर्न पर हो तो बनेगा काना यकानू, राइट? नसरा के पैटर्न पर काना यकूनू, और ज़रबा के पैटर्न पर अगर ये होगा तो बनेगा काना यकीनू, ठीक है? यानी ज़बर, पेश और ज़ेर का इस्तेमाल आपको पता है इन अबवाब में किस तरह होता है। यानी फ़तह वाले में कैसे लास्ट सेकंड लास्ट पे ज़बर आ रहा है, नसरा वाले में पेश आ रहा है, ज़रबा में ज़ेर आ रहा है, तो इसी तरह से काना में आएगा। अब देखते हैं कि अरबों ने डिसाइड क्या किया है, कौन से पैटर्न को। यू कैन सी, उन्होंने कहा कि ये नसरा के पैटर्न पर सूटेबल है,
आप इसको काना यकूनु पढ़ेंगे, यानी नून इसका बॉस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यकूनु जैसा अरबों ने हमें बता दिया, उसको लेकर हम चलते हैं। तो डियरेस्ट सिस्टर्स, यहाँ आपसे सवाल है, जरा मुझे माइक ऑन करके बताएं, आपके ख्याल में काना में जो अलिफ नजर आ रहा है, मैंने बताया ये बदली हुई हालत है, आपके ख्याल में यहाँ पर असल में या है या वाव है? जी जी सिस्टर्स में से कोई वाव। बताएगा? वाव। वाव है, वाव। दैट्स राइट। इसका मतलब है कि इसके जो रूट लेटर्स हैं कौन से हैं? काफ, वाव वाव नून। और नून। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता चल रहा है ना, ये चीजें बहुत आसान है, सिंपल है, बस थोड़ा सा एक्टिव होकर सुने, इंटरेस्ट से सुने। तो इस तरह से हमें पता चला, ये देखिए यहाँ पे वाव आ गया, यानी क्लियर हो गया कि ये जो है असल में वाव यहाँ पर था, क्योंकि हमें पता है कि कमजोर फेल में कभी भी पहले सीगे में, मादी के पहले सीगे में अगर अलिफ नजर आए, वो अलिफ असल में वहां होता नहीं है, वो बदली हुई हालत होती है। तो असल में रूट लेटर्स क्या है काना के? काफ, वाव, नून। ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह वैल्यू के लिए हमने देखा कि 944 टाइम्स जो है वो बताया जा रहा है कि ये कुरान में रिपीटेडली आ भी रहे हैं। ठीक है, काना का लफ्ज। और दूसरी बात ये हमने देख लिया कि नून इसका बाब है। ये देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपको और दे देती हूँ, वो ये, हमने पढ़ा था कोड भी होते हैं ना, जैसे पहला बाब हमने सीखे थे कोर्स 1 में, 4 बाब हमारे वहां से आ रहे हैं। उसके बाद हम आप आसानी से कह सकते हैं कि सेकंड सेकंड नंबर पर जो बाब हमें याद रखना है उसको कोड कहा जाता है, यानी मेन हेड बॉस जो है वो है फा, नून, ज़ाद, सीन। ठीक है, 4। और उसके बाद जो हमने कुछ कोड्स, कुछ नाम हमने कोर्स 2 में जो सीखे हैं वो भी हैं, जैसे हमने पिछले लेसन में कौला का टेबल पढ़ा था, कौला। तो वो बजात खुद उस तरह के बहुत सारे टेबल्स हैं, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं काना, तो ये का उसका शॉर्ट नेम है कौला का, जिसको कोड कहा गया है। यानी नून क्या है? बाब है, और कौला इसका कोड है इस लेसन का, यानी काना का। ठीक है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए है ताकि आपको टेबल बनाने में मजीद आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि बन गया यकूनु, राइट। अब असल में आप कह रहे होगे कि नसरा यनसुरु से काना यकवुनु होना चाहिए था। सो माय डियरेस्ट सिस्टर्स, असल में अगर टेक्निकली देखा जाए तो यकवुनु ही था। का नसरा यनसुरु, काना यनसुरु, राइट। लेकिन उसको आसान तरीके से बोलने के लिए ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अरबी के कुछ रूल्स होते हैं ना, अदब होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ पर अगर पेश आ रहा है और वाव की आवाज भी पेश वाली है, तो वो एक ही आवाज में कवर हो रहा है, कू कू वू कहने की जरूरत नहीं है। यानी काफ पर वो आ रहा है, क्योंकि वाव कमजोर है तो उसको अरबों ने जो है इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वो आसानी से पढ़ा जाए। बहरहाल एट दी एंड हमें उन्हीं की बात सुननी है ना, ठीक है, क्योंकि जुबान उनकी है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं। लिहाजा इसको यकवुनु नहीं बल्कि यकूनु पढ़ा जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी तब्दीलियां पैटर्न की सिर्फ कमजोर हर्फ की वजह से आती हैं, अदरवाइज यहाँ यकवुनु ही बनता है। ठीक है, तो यकूनु को लेकर अगर हम शुरू करते हैं टेबल, यकूनु वो होता है, यकूनु ना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हो, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनु ना आप सब होते हो, नकूनु हम सब होते हैं, राइट। तो ये हमारा टेबल बन गया, यकूनु, यकूनुना, तकूनु, अकूनु, तकूनुना, नकूनु, राइट। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसके बाद जब हम मुदारे बनाएंगे, तो मुदारे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अमर अमर बनाने के लिए, सॉरी, मुदारे से अमर कैसे बनता है? ये है मादी की चाबी, और दूसरी है हमारे पास ये है मुदारे की चाबी। मुदारे की चाबी में से हम पिक करते हैं तीसरा वाला सीगा। वो क्या है? वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है तकूनु, राइट। अब इस तकूनु में क्या करना होता है? सबसे पहले तो ता हटा दें, राइट। अब हम ता को हटाते हैं, क्यों हटाते हैं? क्योंकि ता जो है वो मुदारे के टेबल में आता है। मुदारे की अलामत है या फिर ता, आ, ता, ना, ये सब मुदारे की अलामत है। अमर में इसका क्या काम? तो ता हमने हटा दिया, कूनू बन गया हमारे पास। अब इसके बाद अगला काम ये करना है कि जब भी हम अमर बनाते हैं, ये हम पहले पिछले चैप्टर्स में भी लास्ट वीक हमने सीखा था कि आखिरी जो भी हरकत है उसको आप जज्म में बदल दें, यानी सुकून होना चाहिए, आखिर में जज्म होना चाहिए। हमने
पेश की जगह जज्म कर दिया, बन गया कून। अब वाव जो है वो क्योंकि कमजोर है, जब अम्र यानी हुक्म की बात आती है तो वो डर के चला गया, एक रीजन तो ये है, और दूसरी ये क्योंकि वो कमजोर है, वो कभी भी जा सकता है। सो दिस इज वेरी सिंपल, थोड़ा टेक्निकल है बट सिंपल है, आसान है और इंटरेस्टिंग है। तो ये बन गया कुन, कुन फयकून। पढ़ते हैं ना हम, यानी अल्लाह फरमाते हैं किसी भी काम के लिए हो जा तो वो हो जाता है। तो कुन का लफ्ज है, राइट। तो क्या बना हमारा जो टेबल है, यहाँ पर यू कैन सी फ़िअल अम्र की चाबी है कुन, उससे बना कूनू, यानी आप हो जाओ, आप सब हो जाओ। ला तकुन, आप मत हो। ला तकुनू, आप सब मत हो। कुन, कूनू, ला तकुन, ला तकुन। आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल में भी अगर कहा जा रहा है कुन तो जवाब मुदारे में होगा अकूनू। कूनू, तुम सब हो जाओ तो जवाब होगा नकूनू, हम सब हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह कोई कहे ला तकुन, तो आप क्या आप ये मत हो, कुछ भी, राइट। तो आप मुदारे में कहोगे ला अकूनू, मैं नहीं होऊंगा। ला तकूनू, आप सब मत हो, आप सब कहेंगे ला नकूनू, हम नहीं होंगे। ये आपको कब बनाने आएंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी टेबल की, राइट। और जो फाइल मफूल है उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे होता है फाइलुन, उसी तरह से है काइनुन। ठीक है। दरमियान में क्योंकि कमजोर हर्फ आ रहा था तो उसकी आवाज, उसकी जगह ले ली है यहाँ पर हमजा ने। हमजा के साथ हम इसको आराम से पढ़े हैं, काइनुन, फाइलुन, नासिरुन। तो इसमें भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई नई चीज है। सेम आवाज, सेम हरकत के साथ, इसका मतलब है होने वाला। अगर कोई होने वाला हो तो उसके लिए मफूल की जरूरत नहीं होती। ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट कोई नहीं, किसी पे असर नहीं पड़ रहा, किसी के कुछ हो जाने से उसी को असर पड़ता है, उसी का अपना ही होता है जो भी होता है। इसलिए यहाँ पर मफऊल यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं डैश, नथिंग, नो वन, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद काउनुन है होना, इंटरेस्टिंगली। ठीक है। तो टेबल हमारे सामने है और मुअन्नस बनाने के लिए काना के साथ हमने ता लगा दी जज्म के साथ, या आखिर में फॉर्मूला के लिए आप सोच सकते हैं कि मुअन्नस के आखिर में अत की आवाज आती है, यानी कानत, फ़अलत, नसरत। ठीक है। तो कानत फीमेल के लिए है। इसी तरह मुदारे में जो थर्ड सीगा होता है, जैसे अम्र में हम ये थर्ड सीगा पिक करते हैं, इसी तरह मुअन्नस में भी थर्ड सीगे को कॉपी करके आप मुअन्नस बना दें। यहाँ भी तकूनु है, यहाँ भी तकूनु। ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। और एक चाबी कुन है और एक ये 3 चाबियां। तो कौन सी सिस्टर यहाँ पर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं? अपना हैंड रेज कीजिए जल्दी से। If any of you is available for practice of this table, काना और तर्जुमे के साथ सिस्टर रबेल दानिश जल्दी से माइक ऑन करें और अरबी में टेबल सुनाएंगी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काना वो था, कानू वो सब थे। अरबिक में सुनाइए सिस्टर, आई रिक्वेस्ट। कुंता कुंतु, कुंतुम कुन्ना, कानत, यकूनु यकूनूना, तकूनु अकूनु, तकूनूना नकूनु, तकूनु, कुन कुनु, ला तकुन ला तकूनु, काइनुन कौनुन। काइनुन, यहाँ इसको मेंशन जरूर करें ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है। ठीक डैश, नथिंग, नो वन, कुछ नो वन कह लें। ठीक है। एंड काउनुन। माशाल्लाह काउनुन। सिस्टर, अल्लाह ब्लेस यू अबंडेंटली इंशाल्लाह। जी, ये 6 चाबियां हम सिस्टर अमारा से सुन लेते हैं। सिस्टर अमारा जल्दी से माइक ऑन कर लीजिए। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काना वो था, या कूनू वो होता है, कुन तू हो, काइनुन होने वाला, और ये डैश जो है नथिंग, कौनुन होना। होना, दैट्स राइट। तो ये 6 चाबियां हमें मदद करती हैं आगे इसको लेकर चलने में। और इसी तरह से अरबी का एक स्टेटमेंट है जिसको अरबी बनाने के लिए जो है वो कहा गया है आपको वर्कबुक में। और आई वाज थिंकिंग कि मैं यहाँ पर बताऊं, बट मुझे कहा गया कि नहीं, हमें खुद प्रैक्टिस करने दें, क्योंकि अगर आप एज इट इज बता देंगे तो हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो एनीवेज, आप इसको जरूर बनाइए और मैंने आपको तरीका बता दिया है। बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टर साइमा माजिद को ये कहना है कि आप हमें जो है वो फौरन से बता दें इसका आंसर, ऐसा नहीं है। आपके से जैसे एफर्ट हो आप पूरा जुमला बनाएंगे, राइट रॉन्ग कोई बात नहीं।
आप वो बनाकर सॉल्व करके पिक्चर सिस्टर को भेजेंगे और सिस्टर आपको रियल जो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपको भेज देंगी। आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं, और आप उसको बाद में फिर ठीक कर सकते हैं। सो इसके लिए तरीका ये होता है कि आप पेंसिल से वर्कबुक करें। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को, ठीक है। तो दैट इज वेरी इजी। इसी तरह काना से जाका का टेबल, अगर कोई सिस्टर अभी बनाना चाहे तो वो हैंड रेज करें प्लीज। बिल्कुल काना के टेबल को देखकर आपने जाका का टेबल बनाना है। सिस्टर सदफ आप माइक ऑन कर लीजिए एंड ट्राई कीजिए प्लीज। जी। जाका, जाकू, जख्तु, जख्ता, जुक्ता सिस्टर, जुक्ता, क्योंकि काना के टेबल में कुंता है। जुक्ता, जुक्ता, जी, जुक्तु, जुक्ता, जुक्तु, जुक्ता, जुक्तु, जुक्ता, जख्तुम। नहीं सिस्टर, सिस्टर आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप ऐसा क्या करो, जब मैं ये टेबल पूछती हूँ ना तो आप अपनी बुक खोलकर काना के टेबल को देखकर सुनाएं तो ज्यादा इजी होगा। अभी हम सिस्टर राबेल ठीक है, को कहते हैं अगर वो सुनाएं। सिस्टर राबेल ठीक है। ट्राई करेंगे। सिस्टर राबेल हाँ जी, करती हूँ। जी प्लीज कोशिश करें। साका जूकू जिक्ता जाका, जाकू, जाकू जी जी, जाकू जिक्ता जुक्ता, जुक्ता जुक्तुम जुक्तु, जुक्तू, हाँ जुक्तू, जुक्तुम, जुकना, और फीमेल के लिए उम, जाकत। जा जाकत, यस, अब मैं आपको पहला बता देती हूँ, यजूकू, जी, यजूकू, यजूकू, यजुक्ता, यजूकूना। यजुकूना, यजुक्ता, नहीं सिस्टर, अजुक्नु, मुजारे पढ़ रहे हैं हम। चले कोई बात नहीं, ये टेबल मैं ही बता देती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आप हाँ, अपने पिछला काना का टेबल अगर आप खोलेंगी ना उसको देखकर सुनाएंगी, दैट विल बी इजी। सो यजूकू, यजूकूना, तजू, ठीक है, सॉरी, यजूकू, यजूकूना, तजूकू, अजूकू, तजूकूना, नजूकू और तजूकू। ये मैं बिल्कुल काना के टेबल को ध्यान में रख के बता रही हूँ, ठीक है। उसमें कुन, कूनू था तो आप कहेंगे जुक, जूकू। इसी तरह ला तजुक, ला तजुकू, ठीक है। जायकुन, मजूकुन और जौकुन। और आप देख सकते हैं आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में इस टेबल की 6 चाबियां ऑलरेडी दी हुई हैं, उनकी हेल्प से आपको बाकी बनानी है। सो दैट इज वेरी इजी। तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी बुक रेडी रखा करें, इस पोर्शन को आप लोग जरूर खुद अटेम्प्ट करें। आई ऑलवेज वांट कि आप इसको खुद करें। यहाँ पर हम दूसरे टेबल को डायरेक्ट करेंगे अटेम्प्ट। जो हमारा दूसरा टेबल है अभी, यू पीपल कैन सी, प्लीज अपने माइक सभी बंद कर लें। मैं अभी आपसे पूछूंगी तो आप जरूर टेबल सुनाइएगा, ठीक है। सो हमारा जो दूसरा टेबल है ज्यादा है, सिंपल सी बात है कि इसमें जो दरमियान में अलिफ नजर आ रहा है वो अलिफ असल में है नहीं, यानी इसके रूट लेटर्स में वाव या में से कुछ आएगा, अलिफ की जगह वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि कुरान में 51 टाइम्स आया है, ठीक है? और हम इसको समझते हैं। सारे रूल्स कमजोर अफाल हुरूफ के भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम डायरेक्ट आते हैं ये देखने के ज्यादा है कहाँ। यू कैन सी इस टेबल में ज्यादा यहाँ है, यानी ये सेकंड कैटेगरी है जिसके दरमियान में कमजोर फेल होता है, हर्फ होता है, जैसे अभी काना के भी दरमियान में था, और वो काला के पैटर्न पर आया था। ये देख रहे हैं आप, ये सारे कोड हैं, ये वो हैं जो मेन नेम्स हैं। इस बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह मजीद भी समझाऊंगी। और दूसरा ये है कि ये किसके बाब से आ रहा है, ये दोहरा के बाब से आ रहा है, यहाँ में पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा का मतलब है उसने ज्यादा किया, ही इंक्रीज्ड, ये है इशारा, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े और इसका टेबल देखें तो क्या बन रहा है, ज्यादा, उसने ज्यादा किया, जादू, उन सब ने ज्यादा किया या बढ़ा दिया, ठीक है। आई रिक्वेस्ट सिस्टर सदफ का माइक ऑन था अभी, ओके। जिद्दा, जिद्दू, राइट। और उसके बाद है जिद्दुम, जिदना, और फिर है क्या है, फिर ज्यादत, राइट। अच्छा यहाँ सिस्टर्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि एकदम से ता पर शद क्यों आ गया। तो याद रखिए शद जब आता है ना, तो शद जो होता है उससे इसका मतलब है जिस हर्फ पे शद आ गया वो 2 बार है। जैसे अगर ता पर शद आ रहा है तो इसका मतलब है कि ता असल में 2 बार आ रहा है। डोंट फॉरगेट दिस। कुरान में जिस भी हर्फ के ऊपर शद हो इसका मतलब है वो 2 बार है। एक बार ता के ऊपर अगर आप देखें तो है ता को पढ़ा जाएगा इसके साथ
जा के साथ मिलाकर, यानी आप यूं समझे इस पर ये आ रहा है और एक दफा इस पर आ रहा है जबर, तभी हमें शद को क्योंकि पिछले हर्फ से मिलाना होता है। अब अगर हम दाल से मिलाएं, क्या हम दाल से मिला सकते हैं इसको? नहीं मिला सकते, क्योंकि दाल पर तो खुद जज्म है। दाल के नीचे अगर जेर होता या जबर होता तो हम फिर भी मिलाने की कोशिश करते, हम नहीं मिला सकते। लिहाजा उसके पीछे वाला हर्फ देखते हैं, वो जा है, तो पढ़ा जाएगा जिद्ता, यानी पहली वाली ता जो है ये जा के साथ पढ़ी जा रही है, जिद जिद, राइट। और दाल की आवाज खुद ब खुद साइलेंट हो रही है, वो इसलिए भी क्योंकि दोनों के मखारिज जो हैं, आवाजें जो हैं तजवीद में, वो एक जगह से आती हैं, दा ता, ठीक है। और इससे पहले क्योंकि शद से पहले जज्म है, तो इसलिए इसको उसके साथ पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर पहले ये ता जा के साथ पढ़ी जा रही है और फिर जबर के साथ, यानी जिद ता, ये ज़हन में रखें। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी आवाज अगर हम ये शद ना लगाएं तो कैसे पढ़ा जाएगा? जिद ता, ऐसे पढ़ा जाएगा। ऑटोमेटिकली पढ़ते हुए हमें पता चल रहा है कि जिद ता पढ़ना पड़ेगा, लिहाजा शद यहाँ पर आएगा। सिर्फ उन 3 अल्फाज में आ रहा है। यहाँ देखें जिद्ता, जिद्तु, जिद्तुम, जिनमें दाल के साथ ता आ रही है, ठीक है, जिसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है और हम इसको देख लेते हैं। ज्यादा, जादू, जिद्ता, जिद्तु, जिद्तुम, जिदना। उसने बढ़ाया, उन सब ने बढ़ाया, आपने बढ़ाया, मैंने बढ़ाया, आप सब ने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, मतलब उसने बढ़ाया, ही इंक्रीज्ड, इन मानों में है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बोलचाल की इसकी वही सिंपल प्रैक्टिस है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई नया ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट और नहीं है जिसको हम पढ़ें। यहाँ से हमें देखना है कि ये किसके पैटर्न पर आ रहा है। ज्यादा में सिर्फ जबर है तो वो समिया पे तो हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से अरबी बताते हैं कि वो यजीदू, ज्यादा यजीदू है, यानी दोराबा के पैटर्न पर है। दोराबा में आप देख सकते हैं जेर का इस्तेमाल खास उसकी अलामत है इस बाब की, इसका मतलब है जेर का इस्तेमाल होगा, तो बन गया यजीदू, ठीक है। और इस यजीदू को ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करेंगे। यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हो, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हो, नजीदू हम बढ़ाते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो रूल्स मैंने आपको काना के टेबल में बताए हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ सिस्टर्स मुझे जरा बताइए माइक ऑन करके कि यहाँ जो अलिफ नजर आ रहा है जिसकी जगह वाव या में से कोई एक है, तो क्या है, कोई बता सकते हैं आप में से? या है इधर। क्या? वेरी नाइस। इसका रूट लेटर में आ रहा है 3 हर्फ हैं, एक तो जा है, एक या है और एक दाल है। दाल। तो देखिए माशाल्लाह मैंने नहीं बताया, आप खुद बता सकते हैं। दूसरी बात हमें याद होनी चाहिए कि ये किस बाब से आ रहा है, तो ये आ रहा है दुआद से, ठीक है। और इसका कोड, ये खुद कोड है, मतलब किसी और का नहीं है। ये आप फिलहाल इस तरह याद कर लें कि अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, जिसमें काफी सारे चारों सेहतमंद अफ़आल भी थे और आई बिलीव 6 उसमें कमजोर थे, तो वो सारे लिखे हुए क्यों थे? क्योंकि वो खुद कोड है। उनके पैटर्न पर आगे बहुत सारे टेबल आने हैं। जैसे काला लिखा था लेकिन काना नहीं लिखा था, क्योंकि काला खुद एक कोड लेकर चलेंगे हम काला से, जिसके पैटर्न पर और टेबल आ रहे हैं। इसी तरह ज्यादा से खुद एक कोड बन रहा है, यानी बाकायदा ये खुद एक पैटर्न बन रहा है, ज्यादा के पैटर्न पर फिर और टेबल आने हैं। यू गेटिंग दिस? तो इसलिए हम ये जा, इसका शॉर्ट नेम के तौर पर हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। तो इसको ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम इससे अमर बनाते हैं तो क्या होता है? ज्यादा, यजीदू, और यजीदू के टेबल की का जो थर्ड सीगा है वो हमें पिक करना है, वो होता है तजीदू। तुम बढ़ाते हो या तुम ज्यादा करते हो, राइट, यू इंक्रीज समथिंग, राइट। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो मुदारी की अलामत को हमने हटा दिया, ता मुदारी की अलामत थी और हम अम्र बनाने जा रहे हैं, तो बन गया जीदू। अब क्या करना है? आखिरी हरकत को साकिन करना है, ये अम्र बनाने का रूल है यहाँ पर फिलहाल इन टेबल्स में। तो बन गया जीद। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि 2 जज़म इकट्ठी आ जाएं, आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए भी आप यहाँ से या को हटा रहे हैं। और वैसे भी ये कमजोर है, तो इस वजह से अम्र में ये वैसे ही भाग जाता है। तो हमारे पास बच गया जिद। वो वाली जिद नहीं है जो कहते हैं बच्चे जिद कर रहे हैं, वो उर्दू वाला जिद होता है दुआद से। ये जा वाला, जैसे हम कहते हैं रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म, ये वो है, ठीक है। जिद से बना अब बढ़ाओ। अगर हम इसका तर्जुमा अपने अंदाज में करना चाहें हम उर्दू में कर सकते हैं,
اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. زد آپ بڑھاؤ, زیدو آپ سب بڑھاؤ. لا تزد آپ مت بڑھاؤ, لا تزیدو آپ سب مت بڑھاؤ. زد زیدو, لا تزد لا تزیدو. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ امر کے سوالوں پر ہمیشہ مضارع میں جواب دیا جاتا ہے. اور اگر ہم آتے ہیں افعال کی طرف تو جیسے آ رہا ہے, جیسے ضاربن مضروبن تھا نا, لیکن یہاں پر کمزور افعال کی وجہ, ہر حروف کی وجہ سے اس کی تھوڑی آواز میں تبدیلی آ رہی ہے, بٹ ڈونٹ یو وری, بٹ دس از ویری ایزی. اور یہ لفظ کچھ ایسے ہیں جو میں آپ کو اردو کے ساتھ ہنٹ دے دیتی ہوں, جیسے کہ زائدن بڑھانے والا. زائد ہم کہتے ہیں نا یہ چیز زائد ہے, یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مزید, یہ لفظ دیکھیں عربی سے بورو کیا گیا ہے, یعنی مزید, وہ چیز مجھے مزید اتنا مل گیا, یعنی وہ اتنی بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں دونوں لفظ ہمیں اردو میں آتے ہیں الحمدللہ. ہمارے لیے تو یہ ایک فائدے کی بات ہے اردو بولنے والوں کے لیے. زائدن مزیدن, بڑھانے والا, جو بڑھایا گیا. اور جو ورب ہے وہ بھی آسان ہے, یعنی کیا ہے, زیادتن, زیادہ, بڑھانا. تو تینوں لفظ اردو سے ہم ان کو آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں, ویری ویری ایزی. مونس کے لیے زیادہ کے آخر میں تا لگا دیں, زادت بن گیا, زادت. اور مضارع کے لیے مضارع کے ٹیبل کا تھرڈ سیگا تزیدو کو اٹھا کر آپ مونس کی جگہ رکھیں تو وہ مونس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کون سی سسٹر ہماری اس ٹیبل کو پریکٹس کریں گی صرف عربی زبان میں؟ جی سسٹر شبنم تابندہ, آئی تھنک میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ مائک آن کر لیں. جی سسٹر, جی عربی میں السلام سنائیں گی سسٹر, علیکم. صرف عربی میں. وعلیکم السلام. جی زادہ زادو, زدتا زدتو, زدتم زدنا, زادت. یزیدو یزیدونا, تزیدو ازیدو, تزیدونا نزیدو, تزیدو. زد زیدو, لا تزد لا تزیدو, زاہدن مزیدن, زیادتن. ماشاء اللہ. ایسا کرتے ہیں سسٹر, اس طرح سے بھی ہم سن لیتے ہیں. جی سسٹر اس طرح مائک آن کیجیے عربی میں. زادہ زادو, زدتا زدتو, زدتم زدنا, زادت. یزیدو یزیدونا, تزیدو ازیدو, تزیدونا, نزیدو, تزیدو. زد زیدو, لا تزد لا تزیدو, زائدن مزیدن, زیادتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اینڈ یا کوئی اور سسٹر ہماری جو چاہتی ہوں پریکٹس کرنا, وہ ان 6 چابیوں کو پریکٹس کر سکتی ہیں. لیٹ می جسٹ سی کون کون سی سسٹرز نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. سسٹر فروا ملک اپنا مائک پلیز آن کر لیجیے. جی زادہ اس ترجمے نے کے ساتھ. بڑھایا. جی جی زادہ اس نے بڑھایا. یزیدو وہ بڑھاتا ہے. زد بڑھا. زائدن بڑھانے والا. مزیدن جو بڑھایا گیا. زیادتن بڑھانا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. تو ہم نے اس کو بھی پریکٹس کر لیا. دس از ویری ویری ایزی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ ہمیں ایک اور ٹارگٹ بھی ہمارے پاس, اس کو سمجھ سکتے ہیں چیلنج کیا. اگر زیادہ کا ٹیبل آ گیا تو قاعدہ ایک لفظ ہے, اس نے خفیہ تدبیر کی, پلان کیا, وہ بھی اگر ہم بنانا چاہیں زیادہ کے ٹیبل کو سامنے رکھ کے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک بات بس مجھے بتانی ہے, جا ایک لفظ پک کیا گیا ہے. آپ کی ٹیکسٹ بک میں آپ کو یہ مل بھی جائے گا, اس کی 6 چابیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, سو یہاں اس کو انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے کیونکہ قرآن میں یہ صرف ماضی کی فارم میں آیا ہے, رائٹ. تو ہم اس کو صرف ماضی کے فارم میں پڑھیں گے. اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے وہ آیا, جا وہ آیا, لیکن جب یہ بی کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب بن جاتا ہے جیسے وہ ساتھ آیا یا وہ لایا, رائٹ. تو اینی ویز ہم اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں اور صرف اس کے ماضی کے ٹیبل کو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. کیا ہے وہ, جا وہ آیا, جاؤ وہ سب وہ آئے یا وہ سب آئے, جیتا آپ آئے, جیتو میں آیا, جیتم آپ سب آئے, جینا ہم آئے. اور اس کے بعد ہمارے پاس مونس کے لیے موجود ہے جاعت وہ عورت آئی. ٹھیک ہے, جا جاؤ, جیتا جیتو, جیتم جدنا, جاعت. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسی پیٹرن پر آ رہا ہے, یعنی زا کے پیٹرن پر. اور انٹرسٹنگلی صرف ماضی کا اس میں یاد کرنا ہے, مضارع امر فاعل مفعول فعل نہیں کرنا ہے. اور چابیاں جو ہیں وہ یہ آپ کی بک میں موجود ہیں. جا یجیء, جی جائن, نتھنگ یا نو ون, مجیء. تو 6 چابیاں آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اپنی پریکٹس کے لیے. لیکن یہ جو باقی مضارع وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں آئے,
इसलिए इसको यहाँ पढ़ाया भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अरबी इसकी सिर्फ अरबी में आपको चेंज करना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा का सिर्फ तर्जुमा आपको वर्कबुक में लिखना है। हल तज़ीदु फ़िल इल्म, इसका जवाब आपने नाम यानी हाँ में देना है। तो आप लिखें और चेक करें कि आपका जवाब आई बिलीव दुरुस्त होगा, और अगर गलत भी हो तो आपने एफर्ट की है, इट मीन्स आप सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह। ज़्यादा की तरह कादा का टेबल बनता है। अगर कोई सिस्टर अपने सामने बुक खोल के सुनाना चाहें, ज़्यादा के टेबल को देख के कादा का टेबल बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी सिस्टर कुरतुलैन, आप अपना माइक ऑन कीजिए और कादा का टेबल बनाने की कोशिश करें अरबी में। जी कादा, कादू, कित्ता, कित्तू, कित्तुम, कितना, कादत। मुजारे भी बनाओगे? जी सिस्टर बिल्कुल। यकीदू, यकीदूना, तकीदू, अकीदू, तकीदूना, नकीदू, तकीदू। अमर में किद, किदू, ला तकीद, ला तकीद, ला तकीदू। इसम फाइल काइदुन, इसम मफूल मकीदुन, और मस्दर कईदुन। वेरी नाइस माशाल्लाह। अब आप देखेंगे सिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया है और कितना बेहतरीन जो है वो हमें टेबल बनाकर दिखाया है। माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये होमवर्क जिनकी प्रैक्टिस हमने पिछले कोर्स में की थी, याद किए थे, इनको जारी रखें। कुरान की तिलावत रोज करें। साहिबुल कुरान बनने के लिए यानी कुरान के कंपेनियंस फ्रेंड्स बनने के लिए ये जरूरी है। और अभी तक हमारे पेयर्स नहीं बने, उसकी भी कुछ रीजन थी। इंशाल्लाह इस वीक मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, कुछ लोगों से मुझे इंडिविजुअली कुछ बातें डिस्कस करनी है, एंड देन आई विल मेक देम इन पेयर्स, ताकि आप एक दूसरे को मोटिवेट करें। और तबलीग का काम अगर ज्यादा लोगों में आपने अभी करना शुरू नहीं किया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 2 लोग आपस में करेंगे तो वो इस तरह से आसानी से दूसरों में भी दावत दीन को फैलाएंगे इंशाल्लाह। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें जो हम पढ़ चुके हैं उनकी तिलावत किया करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अल्लाह ताला आपका ये तमाम वक्त जो आपने इस समझ में दिया है, एक एक लम्हे को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर सबको अता फरमाए। हमें, हमारी फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स, बच्चे सब पर अपना करम करे और पूरी मुसलमान उम्मत की हिफाजत फरमाए। ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।